सिलसिला नहीं था, ये जो हम जीते हैं दिस इज मैजिकल, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। सियासत तो पाकिस्तान टीम में बड़े टाइम से चल रही है और ये शुरू हुई है आप जब 2022 में फाइनल हारे T20 वर्ल्ड कप का। इनका डिसीजन था बाबर को ड्रॉप करने का, इसके पीछे आपको कोई मोटिव लगता है? कोई सोचना भी मना है, बाबर हमारा कप्तान है, ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए हम जान दे देंगे। इसी तरह बाबर को उन्होंने इस विक्ट्री में शामिल करना था, उन्होंने बोला था आप एक ज़माने में जो है वो पर्ची बोलते थे कि ये बाबर की पर्ची है, अब एक पोस्ट निकाल लो मेरी, कोई एक पोस्ट जिसमें मैंने उसको पर्ची बोला हुआ, तो मैं 10,000 आप जो चैरिटी बोलोगे उसको दे दूंगा, और अगर नहीं निकालेगे तो तुम 5,000 दे देना। एंड द राइज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मतलब एक पनौती थी, उसको टीम से बाहर निकाला और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ गई। लोग कहते हैं घंटे का किंग, लेकिन उसके स्टैट्स बोलते हैं। वो अलग एक डिबेट है कि स्ट्राइक रेट क्या है और विनिंग लूज कॉस्ट क्या है, बट ही इज द फाइनेस्ट बैट्समैन वी हैव राइट। कोई इस बात से डिनाई नहीं करेगा कि तारीख में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट और बड़े रन करने वाला प्लेयर सचिन तेंदुलकर था। उसने एज अ कैप्टन कभी अचीव नहीं किया, और ड्यूरिंग हिज कैप्टनसी उसके पुतलों को इंडिया में ही आग लगाई गई थी। अब शान मसूद का क्या है, इस लड़के ने कोई 15-20 साल में चॉकलेट नहीं खाई है। क्यों? अनफिट हो जाऊंगा, मेरी फिटनेस को सूट नहीं करता। ये सिर्फ एक सवाल है कि एक सिलेक्शन कमेटी का विकेट बनवाने से क्या लिंक? क्योंकि कोई यार सिस्टम ही नहीं है ना। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब से पूछा कि आप क्या बातचीत अगर शुरू करेंगे तो किससे हम शुरू करें, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम क्रिकेट से बात शुरू करते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपको सुल्तान वज़ीर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर अजद खान फॉर द 6th टाइम। और अजद साहब, मैंने तो फैसला कर लिया कि क्रिकेट में ही पॉडकास्ट करूंगा भाई, और उसी को कवर करूंगा क्योंकि क्रिकेट सीज़न चल रहा है। और साथ में मौजूद है मिस्टर उमर खान। सर कैसे हैं आप? बेहतरीन। लोगों को तो नहीं पता कि हम बिहाइंड द कैमरास बहुत हमारी मुलाकातें हो रही हैं, बट ये है कि पहले भी हम बहुत सारी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में साथ काम कर चुके हैं। वेलकम अबोर्ड अगेन। और आप TRT के ऊपर भी वीडियोस बना रहे हैं आजकल, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद यू। देखिए, जहाँ माइंड मैच कर जाता है ना, फिर वहाँ काम करने का मजा अलग होता है। क्या बात है सर। आपकी मैंने पोस्ट देखी, आपने सुबह पोस्ट लगाई है कि आई एम गोइंग टू अल्ताफ वज़ीर पॉडकास्ट, और फर्स्ट टाइम ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में कि मैं कोई टीम जीती है तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और RNR नहीं कर रहे, बट अभी भी आई थिंक काफ़ी कुछ जमा हुआ है। तो मुझे तो ये वाहिद पॉडकास्ट है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका टाइटल पहले से पता है, अपलोड करने से पहले, शूट करने से पहले, द फॉल ऑफ घंटा एंड द राइज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मतलब एक पनौती थी, उसको टीम से बाहर निकाला और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ गई। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? पनौती, डिफरेंट पनौती पे मैं टारगेट करूँगा। रमीज़ राजा साहब जो अब आए थे, उन्होंने पिचेस के साथ जो किया था खिलवाड़, फाइनली इट हैज़ टेकन। आकिब जावेद वीडियो और अलीम डार और अज़हर अली भी आया, लोग अज़हर अली को भूल रहे हैं। तो जो पिचेस का उन्होंने रमीज़ राजा साहब ने किया था, वो पिछला जो उन्होंने इनिशियली जो किया था 2004 में, वो टूटते टूटते जो है ना 10 साल लगे थे। ये मुझे लग रहा है आकिब जावेद ने आगे एक मिथ तोड़ दिया है कि पाकिस्तान में अच्छी पिच नहीं बन सकती, पाकिस्तान में बॉलर फ्रेंडली पिच बन ही नहीं सकती, हम खेल ही नहीं सकते। अगला ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंग्लैंड आएगा, जो भी आएगा वो को रोन देगा, हम सिर्फ डेड विकेट पे खेलेंगे और हम इस तरह से खेलेंगे। वो एक मिथ टूटा है। इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होपफुली अच्छे होंगे, बट आई डोंट थिंक इट्स द टाइम टू सी लॉन्ग टर्म। जब आप 6 मैचेस हार रहे हैं, 10-12 से जीते नहीं है 3 साल से, 1300 दिन 1348 डेज के बाद अगर आप होम टेस्ट एक जीत रहे हैं, तो इट्स टाइम टू बी हैप्पी फॉर अ मोमेंट एंड नॉट थिंक ऑफ द फ्यूचर जस्ट राइट अबाउट नाउ। आई थिंक ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ था, आई थिंक द फर्स्ट टेस्ट विक्ट्री वी हैड इन 1952s। हमारा पहली सीरीज के अंदर हम दूसरा मैच जीत गए थे अगेंस्ट इंडिया। फजल महमूद वाज प्लेइंग इन दैट टीम 1952 में। उमर साहब, आप बताएं, ये अभी हम ऐसा क्या हमने कमाल किया है ये सेकंड टेस्ट में जो हम पहले नहीं कर पाए थे? ऐसी क्या चीज़ हमने इम्प्रूव की है इसमें? ऑनेस्टली आप क्रिकेट खेलें इस दफ़ा, अगर आप टेस्ट देख लें जो जीते हैं, इंटेंट दिखी। आपने पहली इनिंग में आखिरी 2 विकेटों पे 60+ रन किए, सेकंड इनिंग में आखिरी 2 विकेटों पे आपने 60 रन करिए। फिर आपके जो बॉलर्स हैं, फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड व रूलिंग 210 for 2 थे, वहाँ आपने 80 रन पे उनके आउट आउट किए। और फिर इंग्लैंड जो कि बेसबॉल जब से खेलता है तो वो देखते नहीं ना विकेट ना बॉलर, वो मारते हैं। और जब आपने उनको बैकफुट पे किया डिफेंसिव करके, कि पहले दूसरे दिन इनफैक्ट 8 डिग्री का टर्न हो रहा था, तो वहाँ तो बैट्समैन खुद परेशान हो जाते हैं। और स्पिनर्स हमेशा से इंग्लैंड की वीकनेस रही है। आपने नोट किया तो वो स्वीप और रिवर्स स्वीप को प्रैक्टिस कर रहे थे, मौका ही नहीं दिया। ये पिच में से क्या चेंज किया? पिच में नहीं, इन्होंने पिच वैसी बनाई जैसी बनानी चाहिए। ये जो वीडियो वायरल चल रही है, आकिब जावेद क्यों कह रहा है कि मतलब घास काट दो, ये कर दो, वो क्या सीन है? पहले आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के यूज्ड पिच, जो पहले टेस्ट मैच की पिच थी
5 दिन उस पर 5 दिन 4.5 5 दिन उस पर खेले, वही पिच दोबारा इस्तेमाल हुई है ना, नई पिच उन्होंने नहीं प्रिपेयर की, बिकॉज वो 5 दिन में नहीं टूटी थी और टूटी भी 7वें दिन जाके ये टूटी है. सो दैट समथिंग पाकिस्तान हैज डन समथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ. तो उसका तो मतलब है टॉस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा फिर, क्योंकि वो कह भी रहा था. हाँ, टॉस का इम्पैक्ट है. तीसरा टेस्ट रावलपिंडी में ना, तीसरा तो वो आप यूज पिच करा ही नहीं सकते ना, वो तो बिल्कुल रोड ट्रैक ही होगा. कायदे-आज़म ट्रॉफी का मैच करा दें वहाँ पे, हाँ, चार that's a good घोड़े option. घोड़ों की रेस करवा दें, कुछ करवा दें यहाँ पे. नहीं, आई थिंक टॉस का मैं आई डोंट पोस्ट ऑन दिस एज वेल कि टॉस का ओके देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ द टॉस, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर्स इन इवन इन द थर्ड एंड फोर्थ इनिंग्स, अगर थर्ड एंड फोर्थ हैव आउट बोल्ड द इंग्लिश स्पिनर्स. पाकिस्तान ने तीसरी इनिंग में भी 220 कर लिए थे, और अगर एंड में सलमान आगा आई थिंक ही गॉट टायर्ड एंड गॉट आउट हिटिंग, वो थोड़ा और करते तो दे वुड हैव स्कोर्ड मोर. आई डोंट थिंक टॉस का जितना ज़्यादा लॉट ऑफ इंग्लिश फैंस आर टॉकिंग अबाउट, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तान में भी. उसका अगर आप नोमान अली का खास तौर पे इफ़ यू सी हिम, ही इज़ बॉलिंग अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट भी वो. उसका पहली इनिंग्स में आई थिंक ही वाज गोइंग एट 3.5, सेकंड इनिंग में तो 2.8 पे जा रहा था. तो इंग्लैंड का होल देयर आइडिया ऑफ बेसबॉल इज़ टू हिट स्पिनर्स आउट ऑफ द पार्क, और वो नहीं कर पाए दूसरी इनिंग में भी. तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान का दे वुड मे बी इट वुड हैव बीन मोर कम्पिटिटिव, इंग्लैंड कुड हैव वन, बट जिस तरह से पाकिस्तान ने बिल्कुल ब्रश असाइड कर दिया, आई डोंट थिंक इंग्लैंड वुड हैव डन द सेम टू पाकिस्तान. दैट इज ये जो 3 टेस्ट मैच सीरीज राइट, 3 टेस्ट मैच सीरीज, थर्ड टेस्ट मैच इज रावलपिंडी. रावलपिंडी. डू यू थिंक पाकिस्तान स्टिल हैव अ चांस ऑफ रीचिंग टॉप 4? नहीं, टॉप 4 आप नहीं रीच कर Mathematically सकते. possible है, देखें, possible है. नहीं, मैथमेटिकली भी पॉसिबल यूं नहीं है कि जो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की विन परसेंटेज है दैट इज 70 and 65%. तो हु इज द अदर टू टीम्स टॉप 4? वो फिर श्रीलंका श्रीलंका बहुत third है. ऊपर है, अच्छा. और न्यूजीलैंड हमसे 3 स्पॉट ऊपर है, और उनका भी विन परसेंटेज हमसे कोई 8-10% ऊपर है. अच्छा. तो फॉर इंग्लैंड एंड पाकिस्तान बोथ आर आउट, इंग्लैंड भी बाहर है. ओके. So it's about Sri Lanka has an outside chance, लेकिन it's India Australia that looks good. अच्छा, अभी जो इनका डिसीजन था बाबर को ड्रॉप करने का, इसके पीछे आपको कोई मोटिव लगता है कोई कि भाई इस अबाउट टाइम कि इसको ड्रॉप करें, इसकी वजह से टीम नहीं चल रही है, कोई आप समझते हैं कि वाकई में दे वांटेड कि इसको रेस्ट कराएं? हाँ, ओके, आई थिंक आप दोनों से सवाल है, आप पहले ओके यार, आई थिंक अगर पहले तो you've taken a decision, hindsight में it's proven right, but I don't think उसको personally I don't think it should have been dropped in mid series. अगर आप उसको पूरी तीन मैच की सीरीज दे देते कर लेता, but in hindsight it's proven के if you see जिन लोगों ने रन बनाया, साइम ने रन बनाया यहाँ पे, सलमान आगा ने, डकेट ने, एंड थोड़े बहुत रिजवान एंड कामरान को नाम मेरे हाथ से नाम निकल गया था. एवरीबडी हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीप, ये सब स्वीप, हैक स्वीप, जो भी बोलो आप, रिवर्स स्वीप. बाबर डजंट स्वीप, जो उसका T20 में भी लेग स्पिनर को, गूगली बॉलर्स को या ऑफ स्पिनर में मसला है, ही डजंट स्वीप. लेफ्ट हैंड स्पिनर से भी उसको मसला हो रहा था. तो आई थिंक इट्स प्रूवन टू बी अ गुड टेस्ट मैच फॉर हिम टू सेट आउट. यहाँ पे he would have faced problems. अब होपफुली he can अब तो तीसरा टेस्ट ज़ाहिर है नहीं खेलेगा, he can come back refreshed for the South Africa series. वहाँ पे स्वीप करना मसला नहीं है, वहाँ पे और तरह के मसले होंगे. So I didn't agree with the decision at the time कि पहले उसको बीच टेस्ट मैच में 20 सीरीज़ में निकाल दिया, but in hindsight is proven right and outside factors को मिला के. What do you think? पीछे कोई सियासत चल रही है, आगे में कोई रीजन था? सियासत तो पाकिस्तान टीम में बड़े टाइम से चल रही है, और ये शुरू हुई है आप जब 2022 में फाइनल हारे T20 वर्ल्ड कप का. वहाँ से, उससे पहले आपको याद होगा हैशटैग चल रहे थे शाहीन की तरफ से कि सोचना भी मना है, बाबर हमारा कप्तान है, ऐसे स्टेटमेंट्स देने के लिए हम जान दे देंगे. यूनिटी थी टीम में, और आप पाकिस्तान टीम कंसिस्टेंटली जीत रही थी, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20, वी वर विनिंग. 2022 की उस लॉस के बाद आप देखें चीज़ें डिफरेंट हुई. आप एशिया कप में भी फाइनल जीता हुआ मैच हारे, वहाँ से फिर कप्तानी के स्विच हुए, फिर बाबर वापस कप्तान आ गए. अब आप एक टीम में 4 कप्तान खिलाएंगे और 5 उम्मीदवार खिलाएंगे तो यूनिटी कभी नहीं आएगी. आई लुक एट इट एज 3 ways. देखें, बाबर को पहले तो आई डिसएग्री कि इतने बड़े प्लेयर को आप ऐसे डिसग्रेस के साथ स्क्वाड से ड्रॉप करते हैं इन बिटवीन सीरीज, कि वो आप उनको बिल्कुल बाहर करते हैं. दैट गिव्स अ वेरी बैड साइन. इंग्लैंड की टीम आई हुई है, ब्रिटिश मीडिया इज़ देयर, वर्ल्ड मीडिया इज़ देयर, इन इज़ द नंबर 1 प्लेयर, आप माने या ना माने. लोग कहते हैं घंटे का किंग, लेकिन उसके स्टैट्स बोलते हैं. वो अलग एक डिबेट है कि स्ट्राइक रेट क्या है और विनिंग लूज कॉस्ट क्या है, बट ही इज़ द फाइनेस्ट बैट्समैन वी हैव राइट नाउ.
एक इससे एक साइन ये गया कि जब बाबर जैसा बड़ा नाम टीम के बाहर यूं जा सकता है तो तुम बाकी क्या चीज़ हो। फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में प्लेयर्स की इंटेंट में फ़र्क नज़र आया मुझे, बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क नज़र आया, फील हुआ कि डंडा हो गया। तो वो नज़र आया कि लोगों को पता है बाबर बाहर जा सकता है ना, तो हमारे लिए तो छींकेंगे भी नहीं, शायद इसी वजह से उन्होंने किया हुआ ये हो सकता है पॉसिबल। अगर ये वजह तो आई थिंक इट्स अ गुड वजह। देखिए बाबर शाहीन दोनों बाहर बैठे, ऑनेस्टली इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में आप शाहीन शाह, नसीम शाह, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट ही नहीं है। ये 10 ओवर मुश्किल से कर सकते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट की क्या बात कर रहे हैं। तो आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए वो कंसिस्टेंट बॉलर चाहिए 18-20 ओवर का स्पेल कर सके। खुरम शहजाद आया, 5 आउट किए, उनको इंजर्ड करके बाहर किया, वल्ला जाने वो वाकई इंजर्ड हैं या वो पत्ता काट देते इन लोगों का, इसलिए उनको बाहर किया गया। फिर आपके पास मोहम्मद अब्बास थे, कंसिस्टेंटली 20-25 ओवर करता था, जगह से आउट भी कर रहा था, साल का टॉप विकेट टेकर था, गायब है, आज काउंटी में आउट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है वो अनफिट है, वो लाइक अनलाइक लिस्ट में आते हैं भाई वो। और दूसरी क्या आप क्या बात कर रहे हैं, अभी अजहर महमूद की वायरल चल रही है स्टेटमेंट कि हम स्पिन विकेट्स क्यों बनाए, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है। 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, 20 आउट कर दिया आपके 2 स्पिनर ने। तो आप उनको मौका देंगे स्पिनर को स्पिन विकेट दे के, तो ना आप डिफेंसिव माइंडसेट पे खेलते हैं, और वो डिफेंसिव माइंडसेट हमारे लिए ही होता है, दूसरी टीम आके उसका फ़ायदा उठा के चली जाती है। आपके कितना अच्छा खासा वो विन लॉस चल रहा था इंग्लैंड पाकिस्तान का टेस्ट मैचेस में, तो स्टैट्स बड़े फॉलो करता हूँ। आई थिंक वो 27-23 या 1-2 टेस्ट का फ़र्क था, 2-3 टेस्ट का फ़र्क था, फालतू में इतने सारे मैचेस हार के दोबारा इतना बड़ा फ़र्क खड़ा कर दिया। आई थिंक 7-8 का फ़र्क हो गया है। देखिए जब पाकिस्तान के अंदर पहला टेस्ट मैच हम कराची में हारे थे, वो जब अंधेरा हो गया था, मोइन खान कप्तान थे, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर नासिर हुसैन कप्तान था। तो पाकिस्तान से पहले टेस्ट हारा ही नहीं था इंग्लैंड से, और कराची में कभी नहीं हारा था। वहां से शुरुआत कर, वो बात की बात है, used to beat them in 90s in their home ground। भाई आप अभी मिसबा की कप्तानी में 2-2 सीरीज करके आए इन इंग्लैंड, जब ये काकुल में ट्रेनिंग करके आए थे, वो पुशअप लगाई थी उन्होंने 100 करके। तो बड़ी सिंपल सी बात ये कि आप यूएई में इतना कंफर्टेबल हो गए थे उन विकेट्स के साथ, कोई बड़ी बात नहीं। यूएई हमसे बेहतर पिचेस बना रहे हैं, सीरियसली। हमारे क्यूरेटर्स जाके दुनिया को बता रहे थे एक ज़माने में कि भाई विकेट बनती कैसे, ये सिर्फ माइंडसेट है। आप नेगेटिव और डिफेंसिव अप्रोच पे खेलते हैं और वही मेंटल ब्लॉक आपको ले डूबता है। ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान में फ्लैट विकेट पे टेस्ट जीता, पैट कमिंस की ब्रेव डिक्लेरेशन थी ना कि उन्होंने ऑन चैलेंज किया पाकिस्तान को, प्रेशर में आके कोलैप्स कर गए। आप बांग्लादेश के अगेंस्ट 140 पे ऑल आउट हो रहे हैं, आपसे 200 रन नहीं हो रहे, 550 रन कर 2 टेस्ट मैच हार गए यार। तो और वो भी हमारे घर पे। तो ये जहां हमारी शर्मिंदगी है वहीं बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है। इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने ब्रेव क्रिकेट खेली। वो रिजल्ट क्या बना उस टेस्ट सीरीज का? वो इंडिया जीत गया। इंडिया ने तो तारीख रखी ना कि 3 दिन बारिश के बाद 2 दिन में टेस्ट खत्म किया उन्होंने, कि उन्होंने 50 ओवर में 8 रन एंड ओवर टेस्ट मैच में खेल के कोई 400 रन किए, और फिर 2 दफ़ा बांग्लादेश को ऑल आउट करके 2 दिन में टेस्ट खत्म किया, पहले 3 दिन बारिश के बाद। तो दिस इज हाउ यू प्ले। और अभी भी इंडिया इज फाइटिंग 46 पे ऑल आउट होके, देयर फाइटिंग इन द गेम। तो ये माइंडसेट मेंटालिटी है जो नज़र आती है। तो आप अगर हमारे में ये माइंडसेट कब आएगा? ये ऐसा नेशन नहीं आ पा रहा टीम में, घंटा आएगा। देखिए आपका जो अभी कप्तान है ना करंट, लोग कुछ भी कह लें, शान मसूद इज अ वेरी गुड चॉइस एज अ कैप्टन। उसकी तो एवरेज का मसला चल रहा है। एवरेज छोड़ें आप, वक्त असल में हमारी पुरानी पॉडकास्ट में आ रही चुकी है। नहीं मैं एक और भाई साहब होते हैं हमारे साथ, वो कहते हैं अब्दुल्ला शफी को कप्तान बना दे। देखिए कप्तानी इट्स नॉट अबाउट कौन कितने रन कर रहा है, उस हिसाब से तो बाबर शुड बी द बेस्ट कैप्टन, लेकिन आप रिजल्ट्स देख लें। यार मैं समझता हूँ ना, बाबर इज नॉट अ, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान जो ग्रेटेस्ट के लिए उसको टाइम है, लेकिन नहीं बन पाएगा करंटली। अब देखिए हमारे वहाँ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम और है, आपका जो मीडिया है, जो एक्स क्रिकेटर्स है ना, वो जब तक मेंटली स्क्रू नहीं कर देते प्लेयर को, उनको सुकून नहीं आता। जो प्लेयर आपका हर मैच में 50 करता है, हर मैच में रन करता है, आपकी बोर्ड को संभाल के रखता है, जब बाबर जल्दी आउट हो जाता है पूरी टीम 150 भी नहीं करती। यही इससे पहले मिसबा रोल करते थे, मिसबा रन नहीं करते थे, पूरी टीम गिर जाती थी। उससे पहले आज एनजी रन नहीं करते थे, पूरी टीम। आप पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर हमेशा 1 या 2 प्लेयर के गिर्द घूमता है कि ये बचाएंगे। हाँ सर, में हम ना पॉपुलिस्ट नेशन है, हमें ना एक वो चाहिए कि कोई नैरेटिव हो, ऐसा कोई हीरो आए, मसाया है, ऐसा कुछ बचा ले। वो हम नेशन में भी लेके चलते हैं, पॉलिटिक्स में भी, कंपनीज में भी। आपने देखा होगा डेली लाइफ में भी, खानदान में भी खलीफा होता है। हमें खलीफागिरी बड़ी पसंद है। टीम गेम है, 11 खिलाड़ी सब अपना नहीं बना सकते, सब मोहल्ले कमेटी नहीं बन सकती सर, आप टीम को चलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, मुझे आप ये बताएं कि अभी जैसे जिस सिस्टम ना, बट वो चल रहा था खलीफा, अगर फ़खर आजकल खलीफा बोले फ़खर पे आते हैं, ठीक है, अगर इन पे या एक आधा प्लेयर बैंक करके आप जीत जाते थे पहले ऑन बेस्ड ऑफ टैलेंट। अब इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इवन
ऑस्ट्रेलिया वो लोग इतना उन्होंने इतना Even सिस्टम count South Africa. हाँ इवन लिटिल साउथ अफ्रीका में भी मसले हैं बहुत सारे, हम्म। बट उन्होंने अपना इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया विद द मनी दे हैव कि अब वो नहीं हो पा रहा है. you'll have to either you stop playing or you develop the system. वो जो यहाँ ठीक है, this is just a one off, right? But long term में अगर आप if you want to stay competitive, just, there is no way. वो लोग बोलते थे कि हम 90 में हरा देते थे 90 सिस्टम, बट 90 में सिस्टम इंडिया का भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इंडिया का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था. इंग्लैंड भी काउंटी क्रिकेट बेस्ड था, उनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे. ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया वॉज खैर आउटस्टैंडिंग, उनके टैलेंट की टीम थी, बट एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग. उनका मैं उसका पॉडकास्ट देखा था, एक और प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट है, मैं नाम भूल गया, बहराम काजी और दूसरा साद है लड़का शायद. इंडिया से पाकिस्तान को जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, वर्ल्ड कप वाला मैच था, तो वो उन्होंने उनका एनालिस्ट आया हुआ था इंडिया का. वी डोंट हियर अ लॉट ऑफ फ्रॉम देयर, जो उनका आता है वो BCCI इज़ वेरी सीक्रेटिव अबाउट देयर डेटा. खैर वो लड़का बता रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के सारे, स्पेसिफिक बाबर का सवाल हुआ था, बड़ी साइड कि हमने ये आइडेंटिफाई किया कि किस हाइट पे पाकिस्तानी बैटर्स स्ट्रगल करते हैं टू हिट. इट्स अबाउट चेस्ट हाई 8-9 कुछ बता रहा था वो. देन उन्होंने आइडेंटिफाई किया किस वेलोसिटी से हमारे इंडियन पेसर्स बॉल कर सकते हैं और किस एंगल से, लेफ्ट आर्म राइट आर्म वॉटेवर, ऊपर नीचे हाथ, जो क्या बोलते हैं इसको, डिलीवरी हाइट कितनी है. उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की वहाँ की पिचेस हैं, उसके उस वक्त मौसम में उस पिच पे किस लेंथ पे बॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे बॉल है इस डिजाइन पे. तो दिस इज द लेवल ऑफ, दिस इज वन एग्जांपल, राइट? अब वो ये पाकिस्तान में आई डोंट थिंक हो रहा है. तो ये दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. पाकिस्तान में फ्री होता है सब चीज़ें, यहाँ तो सिर्फ वो सीट गर्म करनी होती है बस. देखिए बहुत आगे जा चुकी है ट्रेनिंग लेवल, या बायोमैकेनिक्स आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं कि तो आपका जो एक, अब तो ये होता है ना कि टीम में 15 लोगों की स्क्वाड है, साथ में 20 लोगों की मेंबर्स हैं जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं. कोई आपको एनालिसिस दे रहा है, कोई आपको जो है वो वीकनेसेस बता रहा है, कोई आपको चीज़ें कर रहा है, कोई फिजियो है. तो मतलब रिजल्ट ही हो रहा है बांग्लादेश से आ रहे हैं. ठीक है. अब उसमें पॉइंट ये देखिए, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, यू डोंट नीड कोचिंग, यू नीड गाइडेंस. आपको सिर्फ आपके फ्लॉ डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करने का तरीका बताना चाहिए होती है. बड़ी सिंपल सी चीज़ है. जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स इतने जहर उगल रहे होते हैं और सारी चीज़ें लाइव टीवी पे कर रहे होते हैं, वही जिस प्लेयर की खामी निकाल रहे हैं उसको फ़ोन करके बोलते बेटा तेरी एल्बो सीधी नहीं आ रही, या तेरा फेस ऊपर जा रहा है, तेरा नी बेंड नहीं हो रहा, वो उसको करेक्ट कर ले, रन करेगा, उनकी भी वाह होगी, थोड़ी इज्जत हो जाएगी. अच्छा मैं एक बताऊँ, एक बात थोड़ा ऑफ टॉपिक जाऊँगा. मैं कल रात बैठ के सोच रहा था कि सोशल मीडिया का ना बड़ा इम्पैक्ट आ गया है हमारे मुल्क में, कुछ ज़्यादा ही, और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज़्यादा हो गया है. और काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते थे फेम या कुछ भी, उनको मिल गई है, और उसी से उसकी जो थोड़ी बहुत छींटें हैं वो समझो क्रिकेट दुनिया के ऊपर भी आ गई है. ये PR और फेक हाइप और दिस एंड दैट. और अब मैं खुद इस फील्ड में आ चुका हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया होता है कि यार कौन सा कैंपेन पीरियड चल रहा है. जैसे शुएब मलिक की RV तो पता है फेसबुक पे फैली होती है. जब भी कोई शुएब मलिक की कोई बात करता है तो शुएब मलिक हमारा बेस्ट बैट्समैन है और ये है और वो है, 500 किस्म की पोस्टें आती हैं. आप शुएब मलिक के बारे में बात करो, अब तो मुझे रात में गालियाँ दोगे तो हमारे पास रात भर शुएब मलिक की पोस्टें आ रही होंगी. जी शुएब मलिक वाली PR बहुत स्ट्रॉन्ग है बॉय की. तो पॉइंट ये ना कि मुझे ऐसा लगता है कि यार सोशल मीडिया ना, बाकी जगह इम्पैक्ट आया होगा, हर जगह पे आता है, बट पाकिस्तान में वैसे ही यहाँ पे आवे गावा बिगड़ा हुआ था. सोशल मीडिया ने आके वो चिंगारी डाल दी है. ओवरऑल इन कॉम्पिटिशन की जो दीवार थी उसको डबल कर दी है. जो इंसान कंपैटिबल ही नहीं है कोई स्टेटमेंट देने के लिए, उनको आपने पावर दे दी है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के साथ, तो जाहिर है उसका एक चिंगारी क्या, एक आग का सैलाब फैलेगा तो सही. क्योंकि एक एनालिसिस कर रहा है वो इंसान जिसने क्रिकेट खेली, और चलो क्रिकेट नहीं भी खेली, क्रिकेट की समझ रखता है, लेकिन आप जब ओपिनियन बेस, लाइक डिसलाइक की बेस पे हेट फैलाएंगे तो एक कॉमन मैन जो सुन रहा है वो तो हमारे वहाँ माजरत के साथ 70-80% आवाम वो है जो कोई चीज़ स्क्रीन पे देखती है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो की आवाज़ हो, या फिर आपका सोशल मीडिया हो, वो देखता है और वो कहता है हाँ यार ये ठीक कह रहा है, और वो बात फैलती है. तो बहुत एक जिम्मेदारी का काम है कि कोई भी बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. सोशल मीडिया इज़ 90% फेक न्यूज़ और एंगल्ड बेस्ड न्यूज़, कि अगर मुझे ये क्रिकेटर पसंद है तो मैं उसकी बात करूंगा, किसी को कोई ना पसंद है तो वो उनकी बुराई. यहाँ तक कि बहुत फेमस क्रिकेटर, अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने नाम भी लिया था, मैं नाम नहीं लूँगा,
तो वो कामरान गुलाम ने 100 किया, कामरान गुलाम की 100 को छोड़ के बाकी सबकी वाह वाह करके कह रहे हैं कि बाबर को अगले मैच में आना चाहिए। हाँ हाँ तो समझ ठीक है, गया हूँ, तो वो कमेंट्री में जो बैठे हुए अब थे, बात ही अरे देखिए, क्या नाम ले उसका, ऐसी की नहीं, तैसी मैं उसकी रमीज राजा। मैं बड़ी हाँ, सिंपल बात हाँ, यूं करना क्यों चाह हाँ। रहा हूँ कि देखें लाइक डिसलाइक छलकती है कि आपका ठीक है, मानते हैं बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, लेकिन भाई जो पाकिस्तान के लिए दूसरा गरीब खेल रहा है उसने भी तो एफर्ट किया, डेब्यू पे 100 किया। सर हम एक पॉपुलिस्ट एरा में चल रहे हैं, ये जो अजय साहब है ना मेरी बातें बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम बेसिकली एज ए कंट्री ना अभी हम लोग 5th जनरेशन वॉरफेयर में चल रहे हैं, मुझे लगता है ओवरऑल सीवियर किस्म का ना माइंड इफेक्ट हुआ है लोगों का। कुछ लोगों को ऐसे डेमी गॉड प्रेजेंट किया हुआ है ना आपको कि ये डेमी गॉड्स हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं और बड़े पावरफुल हैं, उसकी परछाइयाँ ना हर जगह पे आ रही हैं, क्योंकि वो जो मेन साहब जी हैं जो जेल में बैठे हुए हैं ना, उन्हीं के जो फैंस हैं वो बाबर के फैंस भी हैं। तुम ये कनेक्शन नोट किए, तुम बहुत ज़्यादा हाँ ये तुम कनेक्शन नोट करना, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैं पिछले 2-3 साल से रीड कर रहा हूँ कि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऑल बिकॉज के खान साहब ने उनको तान लगाया था। यू गेट माई पॉइंट। तो वहीं से उसी दिन से जो यहाँ पे जो खान साहब के फैंस थे वो इसके फैंस बन गए। वो एक चेन है ना, रमीज़ राजा, इमरान खान ने रमीज़ राजा को लगाया, रमीज़ राजा ने पूरी तरह बाबर आजम को बैक किया। एग्जैक्टली वो एक चेन बन गई, वो एक चेन बन गई, वो एक गैंग बन गया। जैसे मुल्क में डिफरेंट इदारों में इन्होंने अपने अपने जरासीम छोड़े हुए ना, तो क्रिकेट में ये 3-4 को गठजोड़ चल रहा है। कोई इस बात से डिनाई नहीं करेगा कि तारीख में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट और बड़े रन करने वाला प्लेयर सचिन तेंदुलकर था। उसने एज अ कैप्टन कभी अचीव नहीं किया, और ड्यूरिंग हिज कैप्टनसी उसके पुतलों को इंडिया में ही आग लगाई गई थी। मुझे पता तो उन्होंने कप्तानी हटाई, वापस एज अ बैटर आए, पहले बैट्समैन बने टू स्कोर 200, फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 100 सेंचुरीज इंटरनेशनल क्रिकेट। तो एक प्लेयर को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। वो तो नहीं एक्सेप्ट करता, वो तो सेल्फिश मोटिव थे उनके, वो चौड़े बने हुए थे सर। तो अब किया ना, देर आए दुरुस्त है, लेकिन अब आप इसका इम्पैक्ट देखिएगा, इसकी करेक्शन देखिएगा कि इससे अब कितना फ़र्क आएगा बाबर आजम की बैटिंग पे। क्योंकि एक प्लेयर जब जाहिर है एक प्रेशर, और पाकिस्तान में कप्तानी है तलवार सर पे लटकाना। आई थिंक पाकिस्तानी टीम के पास एक बहुत बड़ा मौका है। अजीब बात करने वाला हूँ, अजीब से कनेक्शन लाऊंगा, तुम भी सुन के हिल जाओगे। आई थिंक अगर ये टीम ना जीतना स्टार्ट हो गई ना, क्यों देखो अब हम जैसे एक गवर्नमेंट आती है, एक गवर्नमेंट बोलती है कि मैंने 10 लाख जॉब्स दी थी। अब वो आपसे उससे पूछोगे भाई 10 लाख जॉब्स कहाँ हैं, तो वो बोलेंगे ये इधर उधर ना लंबी करेंगे, कुछ कर लेंगे। देयर इज एक्चुअली नो पैरामीटर टू नो हाउ मच एक गवर्नमेंट कितनी गवर्नमेंट से क्या मतलब अच्छी थी या बुरी थी, जो भी था, ठीक है ना। कुछ नंबर होते हैं, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन आपने मैच कर ली, करेंसी की वैल्यू मैच कर दी, कुछ इकोनॉमिक मेजर्स तो होते हैं। क्रिकेट में ना, स्पोर्ट्स में इस इधर विन और लूज़। तो आई बिलीव कि अगर ये जो टीम है ना हमारी, ये अगर जीतना स्टार्ट हो जाए ना, तो उससे ये बिग चीज़, एक बुत टूट जाएगा बुत से, कि ये बाबर साहब कब टीम में नहीं होंगे तो टीम नहीं चल पाएगी। आई थिंक ये बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। ये आप समझो, ये जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, साइमल्टेनियसली क्रिकेट टीम के भी हालात उस तरह चल रहे हैं। खान साहब नए इलेक्शन जीते, और ये बाबर साहब जब ने वो T20 वर्ल्ड कप हुआ, so you know everything is parallel. I actually thought about this. बोथ टाइम ने साथ साथ चल रही। अब खान साहब जेल में है तो बाबर का भी डाउनफॉल आया हुआ है, ठीक है ना। अब खान साहब जेल में रहे हैं, लेकिन उनके जो बाहर फैंस मुझे लगता है ये रात में बैठ के ज्यादा सोचा है इन्होंने, ये सुन तो दिमाग ज्यादा चला है रात में। अभी नहीं बता रहा हूँ, तो खान साहब जेल में बैठे हुए भाई, और वहाँ पे क्या हो रहा है साथ में, ये जो बाबर आजम साहब है उनका भी डाउनफॉल चल रहा है। अब हुआ ये कि उनकी जो फैंस है वो समझ नहीं रहे कि यार इनने कुछ गलतियाँ की तो बैठे हुए वो गन मचा रहे हैं। इनके फैंस को समझ नहीं आ रही, अब इनके फैंस ना चुप हो गए क्योंकि मैच हार गए। स्पोर्ट्स है ब्रो, यहाँ पे कोई जीडीपी नेशनल असेंबली का इजलास नहीं, यहाँ पे बैठ के कोई फेसबुक पे पोस्ट नहीं मार सकते, इस विन और लूज। आई थिंक ये सर, अगर हमारी टीम ना अगले टेस्ट पहले जीत जाती है, थर्ड टेस्ट भी जीत जाती है, अच्छा परफॉर्म कर लेती है, एक हमारे दिमाग से बहुत टूट जाएगा कि, और शायद हमें समझ आ जाए कि टीम वर्क इट इज मोर इम्पोर्टेंट ऐसे ही है than you know following one person। क्या बोलते हैं सर इसके बारे में? They will come up with excuses के। थोड़ा सियासी रंग मैंने दे दिया, बड़ा देखो यार मुश्किल है। There are certain, बहुत सारे ट्विटर पे अभी कल चल रहा था ट्विटर पे कि 2-0 होने वाला है और फलाना है और टमकाना। There's a lot of people, they will find excuses if somebody wants to find excuses। There's स्पिन विकेट पे आप जीत गए हैं, हम साउथ अफ्रीका जाके हार जाएंगे, तो साउथ अफ्रीका में तारीख से हारते हारे ना, मतलब पहली दफा तो नहीं हारेंगे, एटलीस्ट हम होम पे जलील तो नहीं हो रहे थे ना। और सोशल मीडिया, द थिंग अबाउट सोशल मीडिया, इंडिया में भी इतना ही प्रेशर होता है, इतना ही सोशल मीडिया पर लोगों को मिसलीड करने के लिए। वहाँ पे तो खैर उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज वॉट एवर बहुत ज़्यादा है, बट डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट
पाकिस्तान और इंडिया में ये है कि जो वहाँ पे BCCI वाले BCI CCI और स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस का होल्ड इतना है कि अगर कल जो है कोई भी क्रिकेटर मिड टीयर क्रिकेटर किसी कोहली को टारगेट करता है या किसी वो एक है वो अश्विन को बड़ा टारगेट करते हैं, लक्ष्मण श्रीवाना क्रिस्टियानो लेग स्पिनर थे वो अश्विन को बड़ा टारगेट है, बट वो फिर स्टेट में उनको नौकरी नहीं मिलेगी, स्टेट बोर्ड उनको नौकरी नहीं देगा, BCCI उनको नौकरी, ही वुड हैव टू सिट आउट। पाकिस्तान में ये है हफीज़ या कोई भी, हफीज़ मैंने नाम ले लिया, कोई भी क्रिकेटर गाली दे दे किसी को, बोले क्रिकेटर चाहिए वॉट एवर दे से, नेक्स्ट बोर्ड आएगा, ये बोर्ड है, बोला चलो ठीक है ये वाला बोर्ड बाबर को सपोर्ट कर रहा है तो ये उसको नौकरी नहीं देगा, अगला बोर्ड आएगा 3 महीने बाद अगला बोर्ड आ जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगी। जो इन्फ्लुएंसर, जो मेन इन्फ्लुएंसर है, ये एक मसला है बिटवीन डिफरेंस, और क्योंकि वहाँ इंडिया में एक पार्टी डेमोक्रेसी है, 5 साल तो कम से कम गवर्नमेंट रहती है वहाँ पे, अब तो 10 साल से है, 15 साल हो जाएंगे उनको, तो बिकॉज एक होल्ड है उनका होल्ड है ऑन देयर ओन क्रिकेटर्स, तो उसका नेगेटिव साइड्स भी हैं, पॉजिटिव साइड्स भी हैं, तो उसका ये बट स्टिल यार दे आर मच मोर प्रोफेशनल देन अस, दे आर प्रोफेशनल, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सोशल मीडिया से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जो कोहली और बहुत पढ़ रहे हैं वहाँ पे यार, कोहली और रोहित ने कल बयान दे दिया था कि जो है वो डिसीजन गलत हो गया, तो उसको इतना मॉक किया गया। देर आर मुंबई का और दिल्ली का और डिफरेंट डिवीजन है वहाँ पे भी, बट जो डिसीजन मेकर है वो ये नहीं देख रहा कि यार ट्विटर पे क्या चल रहा है और फेसबुक मुझे, क्योंकि वो सिक्योर है अपनी पोजीशन पे, उसको पता है मैंने कल नहीं निकाले जाऊँगा, उसको पता है मुझे मेरे पापा जो है वो अमित शाह हैं, चलूँगा मैं। यहाँ पे वो सिक्योरिटी भी नहीं है ना, यहाँ पे 3 महीने बाद हर चीज़ चेंज हो रही है। लेकिन इंडिया को अगर देखा जाए ना, इंडिया ने अपने सिर्फ क्रिकेट को नहीं हर स्पोर्ट को किस तरह से डेवलप किया है। जैसे अभी ये जिक्र कर रहे थे कि 90s में इंडियन बोर्ड को कोई पूछता भी नहीं था, ये तो 2004-05 के बाद इनका थोड़ा सा राइज आया। ये आई थिंक द गेम चेंजर वाज वो जो इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते थे ना, जब वो गांगुली ने IPL से तो फिर राइज ही बिल्कुल शुरू हो गया ना, लेकिन वो जो एक इंग्लैंड के अगेंस्ट जब ये जीते थे, जब गांगुली ने अपनी यूँ शर्ट घुमाई थी, वहाँ से थोड़ा मामला चेंज हुआ चीज़ें में, और फिर IPL ने तो गेम ही चेंज कर दी। अब आप देखें कि इंडिया का B डिवीजन और C डिवीजन, इंडिया में सिर्फ IPL नहीं चलती, तमिल लीग अलग चलती है, फिर लोअर टियर लीग अलग है, B लीग अलग है, C लीग अलग है। C लीग का प्लेयर भी इतना पैसा कमाता है कि वो अपनी 5 पुश्तें आगे खिला सकता है। और नॉट ओनली क्रिकेट, आप सिर्फ ओलंपिक्स में इंडिया का स्टैंड देख लें, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का पोजीशनिंग देख लें, साउथ एशियन गेम्स में देख लें, उनके प्लेयर के साथ पूरी टीम जाती है। एक जगह हमारा अरशद नदीम है जो बेचारे के पास जैवलिन फेंकने के पैसे नहीं थे, खरीदने के पैसे नहीं थे, और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा देख लें, किन अयाशियों में, किन व्हीकल्स, किस घर में किस तरह रहता है। तो एक छोटी सी मिसाल है कि आप मेहनत उसने दोनों ने की है, वैसे उसको सपोर्ट थी स्टेट से यहाँ से, तो यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप उन्होंने प्लेयर को बनाया, प्लेयर को क्या चाहिए, सिर्फ बैक और सपोर्ट चाहिए। हमारा प्लेयर ये कहता है भाई मेरा खाने पीने का इंतज़ाम कर दो, मेरे स्पॉन्सर का इंतज़ाम कर लो कि मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाए। एक स्पोर्ट्समैन को अगर डेडिकेटेड मेडल जीतना है या टीम के लिए कप जीतना है तो उसको 16-18 घंटे वहाँ देना है। अब उसको ये टेंशन है कि मैं खाऊंगा कैसे, घर का बिजली का बिल कैसे भरूंगा, अम्मा के खर्चे, अब्बा के खर्चे कैसे, ज़रूरियात करूँगा, बीवी के मसले कैसे। तो एक मेंटल गेम है स्पोर्ट्स। अगर आप मेंटली साउंड नहीं है, फोकस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इंडिया ने पहले किशन मनी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है अपना, उसके बाद वो फिर अब उसके ऊपर आ गए। हर प्लेयर को उन्होंने इतना सिक्योर कर दिया है कि, और वो उनको हीरो बनाते हैं। हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ तो अपने हीरोज को जीरोज बनाने के माहिर हैं। उनकी इकोनॉमी स्टेज पे आ गई कि वहाँ पे कॉर्पोरेट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में द बैकअप जो बेसिक एक सेफ्टी नेट वो दिया हुआ था फ्रॉम कॉर्पोरेशन, ये डिपार्टमेंट्स, वो हमारे जो साहब आए थे उन्होंने फारिग किया था वो लास्ट टाइम। अब इसमें उनको लॉजिक क्या दी थी उन्होंने, उसकी लॉजिक क्या दी थी? लॉजिक ये दी थी बेसिकली, वो हमेशा वो वेस्टर्न दिमाग के हैं, तो वो हमेशा वेस्ट की चीज़ों को इधर इम्प्लीमेंट करने पे जाते हैं, और उसी वजह से उन्होंने कहा कि हम वहाँ के उस सिस्टम को अपनाएंगे ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़े। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो बढ़ी, लेकिन जब आपके मेजॉरिटी प्लेयर भूखे पड़े रहे तो उसका इम्पैक्ट भी आया। इतने सारे लोग जो है, ये हम लोग बात नहीं करते, बहुत सारे लोग आपके अमेरिका चले गए, बहुत सारे डोमेस्टिक से, बहुत सारे आपकी क्वालिटी यूएई में चले गए काफी, बहुत सारे लोग यूएई में T10 अच्छी खासी होती है। एक तो ये व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर का ब्रेन ड्रेन हो रहा था, साथ में क्रिकेट का भी ब्रेन ड्रेन। हाँ यार ये अच्छा तुम बात लाया। पॉइंट ये देखें, हमें तो लोगों को तो टीवी
टीवी पे सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट दिखती है ना, जब वहाँ के क्लब क्रिकेट, लोकल लीग क्रिकेट ये भी इतनी है कि पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ज़्यादा पैसा देती है। मेरे कितने साथ के क्लब क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो अबू धाबी T10 खेल रहे हैं, यूएई के अंदर नॉर्मल लीग्स खेल रहे हैं, हैविंग अ गुड लाइफ, ठीक है, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। वहाँ पे उनको सेटलमेंट मिल गया है, मैच फी अलग मिलती है, महीने के पैसे अलग मिलते हैं, और कोई टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो अलग मिलते हैं। किसी शेख को आपका विकेट या छक्का पसंद आ जाए तो गाड़ी मिल जाती है भाई यार। तो वो हिसाब अलग है। अच्छा, जो आपने एक पोस्ट लगाई थी अपने पेज पे सलमान अली आगा के बारे में, वो काफ़ी लंबी पोस्ट थी, उसके बारे में बताएं, आप कहना क्या चाह रहे थे उसमें? यार जो है ना 90 जो कॉन्शियस क्रिकेट देखना है, 99 के वर्ल्ड कप से कॉन्शियस क्रिकेट 10-12 साल के कॉन्शियस क्रिकेट तब शुरू हुई हमारी ना। तो शोएब मलिक को देखा, फिर हफीज़ को देखा, फिर इफ्तिखार को देखा, तो ये जो ऑफ स्पिनर बैटर जो है ना, शक की निगाह से देखा मैंने उनको ज़िंदगी भर कि यार ये यहाँ जाके फेल होगा, ये छोटी टीम। हाँ, समझ गया। सलमान आगा हैज़ प्रूवन वो स्कॉट स्टायरिस भी उस कैटेगरी का था, वो वो थोड़ा मीडियम पेस था, बट वो भी ना पूरा बैट्समैन था ना पूरा बॉलर था। हाँ, रेलू कट्टे या जेकब ओरम टाइप, जो ना पूरा बैटर ना पूरा बॉलर। तो वो जब सलमान आगा आया, स्पिन पे अच्छा खेलता था, बट आई थॉट कि यार ये कहीं बाहर जाएगा तो फंसेगा। टेल एंडर है, बाउंड्री हिटर नहीं है, टेल एंडर्स के साथ खेलना होता है, बाउंड्री हिटर नहीं है, या तो उसको ऊपर खिलाएं। आई वॉजंट कन्विंस्ड, बट जो भी यार उसके सामने चैलेंज आया है, मुश्किल सिचुएशन हो, ऑस्ट्रेलिया में जाके टेल के साथ खेलना, लंबी पार्टनरशिप करना, हिटिंग बाउंड्रीज अगेंस्ट पेस, ही इज़ इम्प्रूव्ड एवरी सीरीज, ही इज़ इम्प्रूव्ड हिज गेम। और इन अ टाइम वेयर एवरीथिंग अराउंड हिम इज, वो एक मीम है ना कि दिस इज़ फाइन, हर जगह आग लगी हो, बंदा वो एनिमल बैठा होता है, वो आई थिंक डॉग है, वो बैठा होता है, बोलता है दिस इज़ फाइन। तो आई थिंक वो इस सिचुएशन में जब हर दफ़ा कोच चेंज हो रहा है, बाबर योर बेस्ट बैट्समैन, उसके टेक्निकल मसले आ रहे हैं, एवरीबडी इज़ गॉन डाउनवर्ड्स, उसका स्टार लूजिंग इंटरेस्ट जनरली। हाँ, तो उसने फोकस किया कि यार मैं टीम में अपनी जगह पक्की करूँ, मैं अपने रन बनाऊँ, टीम का फ़ायदा करूँ। सो आई वाज जस्ट रेफरिंग टू दैट कि मेरा जो एक हेजिटेंसी थी, डाउट था, वो जो है उसने रिमूव किया। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता, एक फ़ैन है बाबर भाई के, नाम मैं उसको भूल गया, तो वो कोई भी क्रिटिसिज्म काफ़ी आ रहा था, तो उन्होंने किसी तरह बाबर को उन्होंने इस विक्ट्री में शामिल करना था। उन्होंने बोला था आप एक ज़माने में जो है वो पर्ची बोलते थे कि ये बाबर की पर्ची है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, आप एक पोस्ट निकाल लो, मेरी कोई एक पोस्ट जिसमें मैंने उसको पर्ची बोला हुआ है, तो मैं 10,000 आप जो चैरिटी बोलोगे उसको दे दूंगा, और अगर नहीं निकालेगा तो तुम 5,000 दे देना। तो उन्होंने फिर खैर उन्होंने बोला नहीं, आप जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप डिनाई नहीं करते, खैर तो होपफुली 5,000 चैरिटी को जाने वाले, ये एक अच्छी बात है। देखिए ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाबर ने जो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि दोस्ती यारी में खिलाया, उसने कुछ प्लेयर खिलाया, उनको बिलीव के साथ खिलाया, और वो वाकई अच्छे टैलेंटेड प्लेयर थे। बात वही होती है, देखिए सलमान अली आगा खेला, चलो सलमान अली आगा ने परफॉर्म कर लिया, उसके अलावा एग्जांपल कौन है आपके पास? वो भी इसने अभी परफॉर्म किया ना इस सीरीज में। सलमान अली आगा थ्रू आउट कंसिस्टेंट है, उसके फेलियर रेशियो अगर आप देखें कम है, चाहे टेस्ट हो, वनडे, T20। एक्चुअली मैं आई अंडरस्टैंड उसने परफॉर्म किया, उसके अलावा कौन? इफ्तिखार साहब। देखिए इफ्तिखार बाबर की फाइंड, वो मिसबा की फाइंड थी। कौन इफ्तिखार? इफ्तिखार अहमद। अरे टीम में कौन डाल रहा था उसको? टीम कप्तान कौन था? मिसबा तो चला गया उसके बाद। मिसबा ही थे, और मिसबा जो देखो इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली और सईद अजमल, ये वो प्लेयर्स थे जिनको मिसबा या तो अपनी कप्तानी में या अपने मैनेजमेंट टेन्योर में लेके आए और हमेशा बैक सपोर्ट करते थे। तो देखिए बात ये नहीं प्लेयर अच्छा बुरा, बात ये होती है क्रिकेटिंग आई क्या है। क्रिकेटिंग आई ये कि एवरेज छोड़ दें, स्टैट्स छोड़ दें, स्ट्राइक रेट छोड़ दें, आपको ये पता है इस कंडीशन और इस सिचुएशन में ये प्लेयर मुझे मैच निकाल के दे सकता है। You think बाबर had that quality? बाबर इज़ एन एंकर, वो एक एंड ब्लॉक करेगा, उसके गिर्द प्लेयरों को खेलना है। आपको मैच कभी भी जिता के बाबर नहीं देगा। आप मुझे बता दें कोई मैच उसने फिनिश किया? आई थिंक वो 2019 का एक मैच था वर्ल्ड कप का, उसमें वो 100 करके आउट हो गया था न्यूजीलैंड की, अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैच फिनिश आपको बाबर नहीं करेगा। हर प्लेयर की एक डिफाइंड रोल है। बाबर रोल इज टू प्ले दी एंकर, और उसके गिर्द प्लेयर खेलें, और एंड में आके आपको एक बूस्ट चाहिए होगा। भाई देखो मसला ये ना कि बाबर के एंकर होने के, वो एंकर बना हुआ है और वो
अपने रन कर रहा है। अभी और T20 आने वाले हैं तो उसमें ये कहानी फिर शुरू होगी। एग्जैक्टली हाँ, कि वो स्टैट पैडिंग करेगा, बॉल्स खाएगा, पावर प्ले में हिटिंग नहीं करेगा। एग्जांपल मैं लोग दे रहा कहते हैं बॉल खाता है, आप अगर उनका लोगों स्ट्राइक को रेट उठा के देखो। देख लें 125 प्लस का स्ट्राइक रेट है, और उनके साथ के जितने देख लें आपको गिने चुने प्लेयर मिलेंगे जिनके स्ट्राइक रेट उससे ऊपर होंगे। एवरेज स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में 130। वो जो 160, 70, 200 वाले स्ट्राइक रेट के प्लेयर मिलेंगे ना, उनकी एवरेज आपको 18 और 19 की या मिलेगी। देखो उमर, मसला तो क्या है, मसला ये नहीं है कि बाबर का स्ट्राइक रेट क्या है। अल्लाह ने जिल्लत देनी है, अल्लाह ने शोहरत देनी है इस दुनिया में, तो हम सबका बिलीव है बीइंग अ मुस्लिम। वो जब हिट हुआ था ना, कि वो जब हीरो बन रहा था, तो वो हीरो था, उसकी हरकतें हीरो वाली थी, अजीब अजीब बयानात नहीं थे, एटीट्यूड नहीं थे, दोस्ती यारें नहीं थी, अजीब अजीब डिसीजन मेकिंग नहीं थी, चौड़ापन नहीं था, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, इसको खिलाऊंगा, उसको नहीं खिलाऊंगा, इसको डालूंगा, उसको नहीं ये समझ रहे हो ना? हकीकत है, आंखें इधर तो आई हैं, आंखें उधर आ और गई है ये सर। जो ड्रॉप हुआ है ना, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ टाइम कि उसमें वापस हम्बलनेस आए, क्योंकि द बाबर आजम वी नो फ्रॉम पाकिस्तान अंडर 15, पाकिस्तान अंडर 19, जो उनकी बड़ा कमर्शियल भी बना था कि किस तरह वो बाइक पे जाके एक बिरयानी उनके वालिद शेयर करते थे। तो वो बाबर आजम एक अलग बाबर आजम था। ही वॉज हंग्री टू परफॉर्म, ही वॉज हंग्री टू प्रूव। लेकिन अब वो जो इतना हाइप एकदम से मिलती है, तो हमारे वहाँ प्रॉब्लम यही होती है, प्लेयर्स भूल जाते हैं कि वो क्या पास था और किधर से दे राइज्ड। अगर वो चीज़ याद रहे तो वो हमेशा हम्बल भी रहेंगे एंड फॉर एवर कंसिस्टेंट रहेंगे। हमारे वहाँ प्रॉब्लम यही होता है ना कि प्लेयर्स विथ स्टारडम दे फॉरगेट, और उसमें फिर वो उतनी मेहनत करना बंद कर देते हैं, उतनी डेडिकेशन। शाहीन का भी एक ऐसे यही एग्जाम्पल है ना, अगर आप पिछले 2-3 साल में उनके बयानात उठा के देख लें तो आप उनको एक एरोगेंस क्लियर नज़र आएगी। तो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि आपके प्लेयर कितने एजुकेटेड, कितने ग्रूम्ड हैं। ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो प्लेयर्स को प्रॉपर मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको मेंटली टफ करते हैं, वो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात करने का तरीका सिखाते हैं, वो उनको पूरी एक तरह की स्कूलिंग और ट्रेनिंग है। तो एक क्रिकेटर इज़ नॉट जस्ट बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, it's about controlling your nerves, it's about handling pressure situations, it's about handling your downfall। कि आप जब अंडर स्ट्रेस हैं या टीम के बाहर हैं तो उससे बाहर निकल के फाइट बैक कैसे करना है। वो याद होगा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का एक चैंपियंस ट्रॉफी थी, 8 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, एंडी बिकल ने आके रन किए थे, तो ऑस्ट्रेलिया 9 आउट भी हो जाए। अभी हाल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट देख लें, एक टांग पे मैक्सवेल डबल सेंचुरी करके मैच जिता दिया। तारीख में आई डोंट थिंक दूसरा मैच वैसा होगा, इसलिए कि वो ऑसी मेंटालिटी है। तो माइंडसेट, मेंटालिटी हैज़ अ बिग रोल टू प्ले, और वो जब तक चेंज नहीं करेगा पाकिस्तान। अब शान मसूद को मैं जानता हूँ सिंस अंडर 19, मैं अंडर 19 में जब ये HBL की तरफ से खेलते थे उस वक्त से आई नो हिम, आई हैव सीन हिम प्ले, और बहुत ही HBL UBL तो बाद में, अंडर 19 व्हेन ही वाज मैं नेशनल बैंक में था, ये HBL खेलते थे। पहला जो इनका फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो HBL था, तो UBL तो वालिद साहब थे ना इनके सारा सिलसिला। बट अब शान मसूद का क्या है, इस लड़के ने कोई 15-20 साल में चॉकलेट नहीं खाई है। क्यों? अनफिट हो जाऊंगा, मेरी फिटनेस को सूट नहीं करता। यूनुस खान आपके बेस्ट फिटनेस प्लेयर थे, तो पाकिस्तान का फिटेस्ट प्लेयर है शान मसूद। चलो फिटनेस छोड़ें, क्रिकेटिंग सेंस की बात है, आपका कैप्टन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बता दें कि कभी आपने इतनी पॉलिश प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखी? सर वो उसके ऊपर जो थोड़े रन बना ले बस, थोड़े। ये 150 किया है भी यार, आप क्या भूल गए क्या? 150 का मारा है उसने पहले टेस्ट की पहली इनिंग में 150 भूल गए आप? इस टेस्ट पे तो देखो बात ये ना, शान मसूद खेलता है रिस्क की क्रिकेट, वो आता है, वो तेज खेलेगा, वो अपनी विकेट वैल्यू नहीं मैं इस करता। पे देखो यार, देखो बात ये है ना, असल में ना मसला ये है कि हमें ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। हमें चाहिए कि बेसिकली मिस्टर यूनिवर्स हो, वो हमारा कप्तान हो, सही है, और मतलब वो बोले तो टॉम क्रूज लगे, और जब वो चल रहा हो तो मतलब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का बाप लगे। पॉइंट समझ रहे हो? हमें ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। हमें बेसिकली हम ये भूल जाते हैं कि यार इवेंचुअली ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। अब भले उसको उर्दू आ रही है या किसी भी भाषा में बात कर रहा है, उसको सेंस होना चाहिए, वो टीम के लिए खेले, एग्रेशन खेले। मैं ऑनेस्टली कभी भी फ़ैन नहीं रहा बाबर आजम का, और मैं कभी रहूँगा भी नहीं, क्योंकि द आइडिया ऑफ के आप, जब वो खेलना स्टार्ट हुआ था पहले दिन से ही, सम रैंडम गाय टोल्ड मी, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो खान साहब का उनका क्या लिंक है, वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मैंने आंखें खोली, अंडरटेकर की तरह मैं उठ गया। बट पॉइंट ये था कि वो जो मुझे बाद एक बंदे ने मुझे कही 2021 के अंदर कि यार ही इज़ अ ग्रेटर बैट्समैन देन हिज इमाम। मैंने कहा एक सेकेंड,
मैंने कहा ब्रो इंजमाम जो था ना वो कर्टनी वॉश और कर्टनी एम्ब्रोस को वो जो पुल शॉट मारता था और वो सीधा चौका छक्का जाता था, मैंने कहा वो इंजमाम था। मैच विनर। एग्जैक्ट, अरे बात छोड़ो, इट्स नॉट अबाउट मैच विनर है या एंकर है, टू हेल विद द रोल्स। मैं बात कर रहा हूँ, एक होते हैं जिगरा होता है, एक होता है प्योर रॉ टैलेंट होता है, एक जो रिवर्स स्वीप पे छक्का मार चुका है यूनुस खान एक टेस्ट मैच के अंदर, एक होता है रिवर्स स्वीप होती है, एक होता है हर कंडीशन में परफॉर्म करना, एक होता है टीम के लिए परफॉर्म करना, और एक होता है चौड़ेबाजी कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं मिड विकेट पे कैच दे दूंगा किसी को। देखो मैंने क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ, मैंने कि मुझे जिस ज़माने में दिखता था ना बहुत डीप जाके दिखता था, अभी मैं 10 साल बाद भी अगर मेरी ज़िंदगी रहती है, मैं मैच देता हूँ, बहुत साल का मिड विकेट पे आउट हो रहा होगा। कुछ लोग ही ना, क्योंकि मुझे एक और मैं आपको चलो मैं इनपुट देता हूँ, एक मशहूर ज़माना पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड हैं, वो जहाज़ में मिले थे हमें, तो साथ बैठे हुए थे, तो इस्लामाबाद जा रहा था मैं कराची से, तो उनसे बात हुई सर कि आपको क्या लगता है, ये वर्ल्ड कप से पहले की बात है, उन्होंने मुझे बात बोली, उन्होंने बोला तुम अल्ताफ़ एक काम करो, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की, उन्होंने इमेजिन कर सकते हो कि दिस गाय वुड बी लेफ्ट इन द वर्ल्ड कप। मैंने कहा नहीं यार इमेजिन भी नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें मैनिफेस्टेशन भी नहीं फिट आती। यू गेट माई पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनुस खान है ना, अब वो तो स्ट्रेट डाउन का बॉय था, मैं भी स्ट्रेट डाउन से हूँ, उसका बस टीम में काम करता था, एक जर्नी थी, बहुत सारे भाइयों की डेथ हुई है, उसके कज़नों की डेथ हुई है, बहुत सारे स्ट्रगल उस बंदे ने लाइफ में देखी हैं, तो इवेंचुअली अल्लाह ने, क्योंकि जो ये जो एक वो होती है ना एक ब्लेसिंग होती है वर्ल्ड कप जीतने वाली, ये एक समथिंग मैजिकल है, इसमें अल्लाह ने आपको नवाजना होता है। यू गेट माय पॉइंट, इज्जत जो आपको मिलती है, ऐसी इज्जत जो जिंदगी भर रहेगी आपके साथ। मैं आपको यूनुस खान का वाकया बताऊं, जब उनके अरे तुम अभी पॉइंट मेरा समझ रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन भी नहीं होती भाई इसके साथ। 5,500 रन थे जब यूनुस खान के, इनको इतना तंग किया गया था कि ये तंग आके ही वाज लीविंग क्रिकेट। फिर इनके सीनियर थे जो क्रिकेट में तो इतना एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर तो बड़े नाम नहीं, लेकिन इनके बड़े करीबी साथी थे, उन्होंने समझाया कि यूनुस अभी तो रिटायर होता है, कोई याद रखेगा, तू रिटायर होगा 10,000 रन करके। और हर कोशिश हो गई यूनुस खान को गिराने की, हटाने की, लेकिन आपकी वाली बात, अल्लाह ने उनको इज्जत दी। हल्फ उठा था बाकायदा उनकी कप्तानी गिराने के लिए यूनुस खान की, जिसके अंदर आपके बहुत बड़े बड़े नाम थे, जो कहते हैं हमने ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए खेला है, सबसे बड़े सियासतदान हुए हैं पाकिस्तान की कप्तानी तोड़ने में, और बाहर रहने के बाद भी जो मैनिपुलेशन आ रही है। अभी तो देखें ना, एक तो उसमें से आज तक रिटायर ही नहीं हुआ ऑफिशियली, ये हो गया मेरे ख्याल से। शोएब मलिक टेस्ट और वनडे से रिटायर हैं, T20 के लिए स्टिल अवेलेबल। He is not interested in playing for Pakistan। अभी उनका जेराड किम्बर के साथ that was a really good podcast जो but he never announced it ना। नहीं T20 अभी भी नहीं किया है वो, अभी but he said I'm not interested in playing for Pakistan। वो अभी जेराड किम्बर के साथ पॉडकास्ट था about his role about mentorship, बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था, बातें बहुत अच्छी की, अब करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, सुन के अच्छा लगा, लेकिन समझ नहीं क्या, यकीन नहीं आया, सुन के। शोएब मलिक ओवरऑल देखिए आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, और उसने यंगस्टर्स को ग्रूम भी बहुत किया, ऐसा नहीं किया। और अगर आप पुराने वक्तों की बात कर लें, ये आपकी बात से एग्री कर रहे हैं नहीं, क्योंकि यार ओवर मैं ओवर एक बात बताओ, तू बड़ी अच्छी एडिशन है इस पॉडकास्ट सीरीज में। मजा देखें तब आएगा जब दो लोगों का हमारा डिसएग्रीमेंट होगा और हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जब सियालकोट स्टैलियंस था, विंटेज सियालकोट स्टैलियंस, और पाकिस्तान का T20 कप होता था, तो nobody is arguing that he is not a legend, और चलो legend तो बहुत बड़ा वर्ड है, he was a good player, he was a good utility player, he मैच में भी कभी-कभी हो जाता था, बैटिंग भी करता था, स्पेशली इंजमाम की कप्तानी में, सेकंड डाउन वन डाउन आता था, मुझे अभी भी याद है, मैं इतना इसका फैन था उस शॉट का, जो चौका मारता था पीछे की साइड पे कीपर की साइड से, और ये मिडिल ऑर्डर में खड़ा होता था, और मुझे वो पूरा याद है, हमने भी सारे मैचेस देखे। बात सारी वही है ना कि उसकी जो हरकतें है ना, उसके अलावा जो हरकतें 2004 से 2006 का पीरियड था, जो इंडिया के 2-3 टूर्स हुए, उन्होंने वहाँ पे जाके फिर और भी काम किए उन्होंने। विद टाइम विद एज इंसान चेंज हो जाता है, बट जो शोएब मलिक ने यंगस्टर्स को ग्रूम किया, मैं पर्सनली यूँ कह सकता हूँ, मैंने बड़ा करीबी देखा है। आई हैव सीन हाउ ही टॉक्स टू द यंगस्टर्स, आई हैव सीन हिम प्ले राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कि वो यंगस्टर्स को किस तरह सपोर्ट करके बैक कर रहा किया होगा सपोर्ट, हम उस पर आर्ग्यू नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं उसकी जो बाकी कुछ हरकतें हैं ना, वो ओवरऑल आउटवे कर देती हैं कभी-कभी उसकी गुड डीड्स को। उसमें वापस लिया दोस्ती यारी और बाबर, हाँ यार दोस्ती ठीक है, अगर बाबर अगर खिला रहा है ना, तो सेलेक्टर हैं, कोचेस हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम है, या शाहीन अगर बिगड़ रहा है, शाहीन इज शोइंग एरोगेंस, और अब ऑब्वियसली आई एम नॉट इन द ड्रेसिंग रूम, मुझे नहीं मालूम, बट शान क्या आई थिंक इट वाज साउथ शकील से अभी ये चैंपियंस कप में या नेशनल T20 था,
तो उसने 2-3 चौके मार दिए, उसके सर पे जाके टैप करा, अच्छा खेल रहा है, वो तेरी उम्र का है यार वो, बल्कि आई थिंक इज ओल्डर देन हिम, और इसी सेम लेवल पे है, तू रिलैक्स। और इस तरह बहुत ये मैंने भी नोट किया है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई किसी के साथ वहाँ पे कोई कोच नहीं है जो उनको बोले भाई रिलैक्स, ठीक है ना। आकिब जावेद तो उनको हाइप कर रहे हैं और हाइप कर रहे हैं, ठीक है, फैंस उनको हाइप कर रहे हैं, बट या बोर्ड का चेयरमैन हो, या बोर्ड का चेयरमैन ये मोहसिन नकवी साहब आए, जनाब मोहसिन नकवी, उन्होंने आके पहली धमकी दी, उन्होंने पहली उनकी मीटिंग थी कि मैं अगर आप अच्छा खेलेंगे तो बहुत प्यार से डील करूंगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वरना समझ लो। जो छोटे बच्चों को उस तरह से डील करना, ये ऑब्वियसली समझ लो यार। हाँ इस तरह अरे पहले क्या टीम है, क्या बोल के हमारा यार। और तो उनको मैनेज करना ही हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है कि ऑब्वियसली नसीम, ऑल ऑफ दीस गाइस आर टैलेंटेड, इन्होंने किया है यार। ये बात तो ये तुम्हारे बड़ा अच्छा तुमने पॉइंट रेज किया, एज ग्रुपिंग का बहुत मसला है। तूने नोट किया पहले जो टीम हमारी सक्सेसफुल होती थी ना, एक होती थी 35 के ऊपर वाली पेटी, एक 30 से 35 वाली पेटी, एक 25 से 30 वाली पेटी, और एक 20 से 25 वाली पेटी। देखा जाए अब बताओ कि मेजॉरिटी जो है ना एक ही एज ग्रुप के बैठे हैं। मेरा हमेशा ये मानना है, हाँ। मेरा मानना हमेशा ये कि अगर चले आप एक मैच में खेल रहे हैं और आपके एक फास्ट बॉलर का अटैक है, तो आपका जो लीड पेसर है वो एक्सपीरियंस्ड और सीजनड होना चाहिए। अभी ये जो पिछले 3-4 साल हैं, आपका सीनियर फास्ट बॉलर शाहीन था, और फिर हारिस, नसीम, हसनैन और ये सारे यंगस्टर उसके गिर्द खेले। तो जब आप वो सीनियर लीड कर रहे हैं, आमिर बीच में था, आमिर आप अगर नोट कर लो, स्टैट्स उठा के देख लेगा, आमिर के होते हुए शाहीन की परफॉर्मेंस और शाहीन लीडिंग द पेस अटैक, आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आ। मैं यार बात एक बताऊं, आमिर जैसा भी उसने जो कुछ किया है ना, आमिर की आई थिंक हाफ की क्वालिटी नहीं है शाहीन में जो आमिर में क्वालिटी नहीं, अभी नहीं। मुझे भी याद है क्योंकि 2019 में वर्ल्ड कप लोग बहुत जल्दी भूल गए हैं। हमारा एक और फास्ट बॉलर था जो मेरे हिसाब से कमाल था, उमर गुल। Nobody talks about him now. कोई जिक्र ही नहीं करता। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, भाई गुलडोजर आपको। But he was a great bowler, especially in death overs. He was never a striking bowler. He was good in the reverse swing थी, T20 स्पेशलिस्ट था, T20 वर्ल्ड कप जीता है, बहुत उसने खदमात दी है पाकिस्तान को। डेड टेस्ट विकेट पे गुड लेंथ से कंधे यहाँ से निकाल रहा था बॉल। He was a hard worker यार, he was a hard worker। 2004 तो उमर गुल को लोग जिक्र नहीं करते, was one of the finest। देखे उमर गुल जिस टाइम पीरियड में आया, आपका आसिफ का इंसिडेंट आप देखें, आसिफ का इंसिडेंट, आमिर का इंसिडेंट, उमर गुल ने बारी काफ़ी संभाली, ऑल्दो उससे पहले से खेल रहे, लेकिन ही लेड पाकिस्तान टीम फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हमेशा पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही रहे कि आपको एक सीनियर फास्ट बॉलर चाहिए जो अपने गिर्द ग्रूम करे। शोएब अख्तर थे जब ये बच्चे आए, शोएब अख्तर के टाइम पे वसीम वकार थे, वसीम वकार के टाइम पे इमरान खान थे, इमरान खान के टाइम सरफराज नवाज थे। तो यू नीड अ सीनियर मेंटोर जो आपको ग्रूम करे। अभी कोई नहीं है। आप भी ग्रूम करने वाले खुद के दिमाग खराब है, वो क्या ग्रूम करेंगे? तो फिर होता यही है कि फिर आप जो है सीनियर रिटायर्ड प्लेयर्स में से किसी को अपना गुरु माने, और वो गुरु फिर सही गुरु दक्षिणा दें, कि वरना हमारे वहाँ तो प्रॉब्लम यही है ना, आंखें इधर आ गई, बिगड़ गया मामला। इस वक्त आंखें तो इधर आ गई सर, कोविड के बाद आई थिंक ओवरऑल सोशल मीडिया में भी बूस्ट आया। आई थिंक एक बंदा रह गया बस जिसको हटाना है, आई थिंक वो सफाई हो रही है, वो रिजवान साहब है। रिजवान साहब को भी आई थिंक ही शुड अबाउट टाइम कि मैं इनका व्यू जानना चाहता हूं पहले। रिजवान, व्हाट्स योर व्यू? इसको मेरा व्यू तो अच्छी तरह पता है, तू बता। आई वांट टू नो योर व्यू ऑन रिजवान। आई थिंक ओडीआई और टेस्ट मैच में अगर आपको बाबर को हटाना था लास्ट ईयर भी, इफ यू वांटेड टू रिमूव बाबर, so when you removed Babar from ODI in test, तो रिजवान was the obvious choice। उस वक्त उसको बना देना चाहिए था कैप्टन। T20 में भी ठीक है, बट माई प्रॉब्लम विद T20 में यही हो जाएगा कि वो एक कंटिन्यूशन हो जाएगी ऑफ द माइंड सेट दैट हैज़ बीन कैरीड विद बाबर। वो फिर चेंज नहीं होगा। T20 में यू कैन ट्राई मे बी somebody else, पर रिजवान को भी कर लें, इट माइट बी ओके। बट जो ये सारा अपहीवल हुआ, ये अब ये क्यों मल्टीपल बोर्ड्स आए हैं और मल्टीपल बोर्ड्स उसको रेगुलरली इग्नोर करें एज कैप्टन। बहुत सारे लोग जो उनके एफिलिएशन जो है वो तहरीक इंसाफ से है, या वो ये भी बोलते हैं कि ये जो है रीजनल मसला भी जो चल रहा है, और काफ़ी सारे लोग जो इन द नो इन ऑफ पीसीबी एंड क्रिकेटर्स, जैसे शाहीन जेन्युइनली बिलीव्स कि उसको जो सपोर्ट है टुवर्ड्स इमरान खान, उसको उसकी सज़ा दी गई। शाहीन खुद ही बिलीव करता है। अब ज़ाहिर है पर्सनल मेरा दोस्त नहीं है, बट बहुत सारे लोग इन द नो हाउ दे टॉक अबाउट दिस एज वेल। तो वो है क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। और
उनके डिसीजंस भी ऐसे आ रहे हैं ना यार, सिलेक्शन कमेटी बन रही है, यूजुअली majority of the time selection committee would have representatives from different parts of Pakistan. आपका टैलेंट अब 60-70 जूनियर लेवल पे एटलीस्ट 50% इज कमिंग फ्रॉम द केपी के प्रोविंस। आपकी सिलेक्शन कमेटी में, पिछली सिलेक्शन कमेटी में कोई नहीं था केपी के से, अभी भी नहीं है। कराची वाले वहाब रियाज जब पहली दफ़ा बने थे तो कराची वालों ने शोर किया तो उन्होंने असद शफीक को डाल दिया। कराची में मीडिया है, कराची में माफिया बोले, हम जो भी बोले, उन्होंने असद शफीक बैठ के उन्होंने अपनी कैरियर में इज्जत कमाई और ये इन लोगों के साथ बैठ के अब क्या बोलूँ मैं उनको पैसे बनाने में मतलब यार ठीक है ना। अब पाकिस्तान में लाहौर के अलावा इस दफ़ा वो शेखुपुरा आकिब जावेद तक चले गए वो, ठीक है, उन्होंने टेस्ट मैच विकेट बनवा दी, बट रिप्रेजेंटेशन हर जगह की होनी चाहिए। ये एक प्रोसेस था। अब रिजवान से बात बहुत आगे निकल गई। लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल है कि एक सिलेक्शन कमेटी का विकेट बनवाने से क्या लिंक है? क्योंकि कोई यार सिस्टम ही नहीं है ना। मैं एक बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर आप टेस्ट जीत गए हैं तो क्रेडिट एक शख्स को दिया जा रहा है। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बट मैं बड़ी सिंपल एक बात ये करता हूँ, वायरल क्लिप वायरल हो गई तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि यही अगर आप जब मशवरे दिए जाते हैं और टीम बुरी तरह से हारती है तो लोग कप्तान को खाली क्यों ब्लेम करते हैं और वो जो पीछे बैठ के मशवरे दे रहे हैं उनको क्यों नहीं करते? जीत में लोग ऑटोमेटिकली क्रेडिट लेने आ जाते हैं, हार के वक्त ये लोग कहाँ? यार वो बड़ी ईद के बाद जो बारबेक्यू होता है ना, तो सब लौंडे जब बैठे होते हैं और कोयले जल नहीं रहे होते हैं। मुझे तो एग्जैक्ट जब भी व्हेन आई थिंक ऑफ पीसीबी ना, रियली थिंक कि वही मसला चल रहा है, कोयले नहीं जल रहे, सब ट्राई कर रहे हैं ब्रो पेट्रोल डालते ब्रो, एक बार डालते यही चल रहा है। मेरा सिर्फ एक ये प्रॉब्लम मैं कहता हूँ, इट्स नॉट आकिब जावेद, ओवरऑल आई से कि आप जीत के वक्त जो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उड़ के आएगा, ये नहीं हमारी वजह से। अबे भाई 11 खिलाड़ी जो खेले हैं जिन्होंने 20 आउट किए हैं, वो उनका हाथ पकड़ के आपने गेंद करवाई थी, ठीक है? बड़ा सिंपल सी चीज है, हार के वक्त भी क्रेडिट लो ना। मैनी फादर सर वही वाली बात, हार के भी तो क्रेडिट लो कि भाई ये हमारी गलती है। अभी कौन क्रेडिट ले रहा है? आखिर जगह में सब पहले नहीं, खैर वो तो मीडिया में नहीं है, लेकिन उनका एक लाहौर कलंदर्स का भी एक पीआर गेम है ना। मैं क्रेडिट ले लेता हूँ। मैंने पहला टेस्ट मैच से पहले जो है ना पोस्ट किया था कि भाई रैगिंग टर्नर जो कोहली अपने उसमें बनाता था तो वो डाल दो, देयर इज अ बेटर चांस ऑफ यू कम्पीटिंग। क्या चीज़ डाल दो? लाइक टर्नर्स बना लो, टर्निंग विकेट्स बना लो, हाँ, बिफोर द फर्स्ट टेस्ट। तो मैं क्रेडिट ले लेता हूँ कि आकिब जावेद ने मेरा पोस्ट पढ़ा और उसके बाद सही है भाई, सारे सब ले लो क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, ये मिस्ट्री स्पिनर जो हमारी आई थिंक 4 पॉडकास्टों में डिस्कस करते हैं, मिस्ट्री स्पिनर है अबरार साहब, बेचारे उनको फाइनली खिलाया मिस्ट्री स्पिनर, मिस्ट्री अनवील की पहले टेस्ट में 400 रन खा लिए उन्होंने। आई डोंट नो कितने पता नहीं लोग जानते हैं नहीं जानते हैं कि वो क्या हुआ उसके साथ, क्यों पहले चिकनगुनिया हुआ था, वो बीमारी में खेल रहा था जिसमें उसके जान नहीं थी। और अब काम की बात, जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें आपको मिस्ट्री स्पिनर का कोई काम नहीं हो। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में यू नीड कंसिस्टेंसी। बैट्समैन को कोई अर्जेंसी नहीं है मारने की, वो 6 की 6 ब्लॉक कर लेगा, लीव कर लेगा, पैड कर देगा। तो आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो एक कंसिस्टेंसी से जगह से गेंद कर सके और जिसके पास हो ब्रेक। अनिल कुंबले के पास ब्रेक नहीं था, विकेट टू विकेट गेंद करता था। आप उसके आउट देख लें कितने, 600 आउट हैं टेस्ट क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा आउट है, ठीक है। वनडे में भी यही था। फिर सक्सेसफुल स्पिनर देख लें, जितने आप उठाएंगे या तो वो विकेट टू विकेट होंगे या फिर उनके पास ब्रेक होगा। अबरार के पास वेरिएशन है, वो आप एक उनको स्पॉट दे दें, वो एक स्पॉट पे 6 गेंद नहीं गिरा सकते, ना ही आपके शदाब गिरा सकते हैं, ना ही जायद महमूद गिरा सकते हैं। यासिर शाह क्यों सक्सेसफुल था? उसके पास इतना बड़ा ब्रेक था। आपके पास अब्दुर्रहमान क्यों सक्सेसफुल था? इतना बड़ा ब्रेक था। सईद अजमल के पास मैजिक था, वो 5 गेंद एक जगह पे खिला के दूसरा करता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। तो ये आप देखो ना, सकलैन मुश्ताक इतना हिट था क्यों? जब तक उसका दूसरा पकड़ा नहीं गया। जिस दिन उनका दूसरा पकड़ा गया उसके बाद उन्होंने मार खाना शुरू कर दी। तो टेस्ट क्रिकेट किसी वजह से उसको टेस्ट कहा जाता है क्योंकि उसमें हार्ड लेंथ होती है, गेम लेंथ होती है। जो फास्ट बॉलर की लेंथ वनडे वाइड बॉल में है या T20 में, वो टेस्ट में नहीं चल सकती। तो इसीलिए टेस्ट से वनडे सीरीज़ में जब आप स्विच करते हो ना, तो बॉलर की एक मसल मेमोरी होती है कि यार मैं इस गेंद से करना है, वो उस गेंद पे टेस्ट में मार पड़ रही होगी, वनडे में आउट कर रहा होगा। एक बात बताओ उमर, तुम्हारी माशाल्लाह नॉलेज है, तुम दोनों की नॉलेज है यार। ये अबरार का, सॉरी जस्ट 1 सेकंड, अबरार का आई थिंक अग्रवाल को अगर आप इस पिच पे खिला लेते, अबरार वुड हैव विकेट्स। एंड अगर इन नोमान को और साजिद को पहले टेस्ट में खिला लेते, दे वुड नॉट हैव। याद नहीं आपको 150 रन खाए साजिद खान ने और नोमान अली ने? पिच से डिपेंड करता है पिच का। यार देखो, इससे 2 सवाल यही बनते हैं ना कि जैसे आपने अभी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया टेस्ट क्रिकेट के होती क्या है। अब एक बात बताना, जो जितने भी लोग अभी जो टीम में खेलते हुए आ रहे हैं, जो एक कंपनी उनको रिप्रेजेंट करती है, उनको भी जो ये दिखता होगा ना कि
इवेंचुअली हम हमसे ज़्यादा दिखता है वो। यही बोलते हैं कि यार ये फलां चेयरमैन ने इनको लगा दिया, फलां ने इनको पावर दे दी, ये तो बड़े मजलूम है। आप ये तो देखो ना कि अंदर मसला इनके साथ ही था ना भाई। इन्होंने भी तो देखा होगा कि भाई जब मैं मतलब ये वही वाली बात हो गई, नन ऑफ देम केम फ्रॉम प्लेइंग टेस्ट और फर्स्ट क्लास प्रॉपर, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ देम वर PSL प्रोडक्ट्स प्लेइंग T20। अब एक आपने एक बंदे को मैथ्स सिखाई नहीं आपने सेकेंडरी की, और आप उसको कह रहे हो कि ओलर्स की एड मैथ्स का पेपर दे दे, डायरेक्ट टेस्ट मैच में आ जाओ। और जिन बच्चों ने जो बेसिकली प्लेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेली हुई है सालों से, उनको आपने मौका नहीं दिया। अबरार खेला है फर्स्ट क्लास। अबरार की बात नहीं कर रहा मैं, शाहीन बाबर की बात कर रहा हूँ, जो इन जैसे इसमें एक और शाहीन लोगों की एक और एंगल है मेरा। लाइक हारिस रऊफ जैसा बंदा टेस्ट मैच खेल चुका है यार। एंगल देता हूँ मैं आपको, अब आप दोनों मुझे बताएं आप कितना एग्री करते हैं, स्पेशली यू। देखिए एक बॉलर तो है, लेकिन उस बॉलर को फील्ड में चला कौन रहा है? अबरार अहमद ने जितनी सक्सेसफुल आउट किए हैं और जितनी परफॉर्मेंसेस दी है ना, वो सरफराज की कप्तानी में दी। मैं ये नहीं कह रहा सरफराज बहुत अच्छा कैप्टन है, बट वो उसको गेम अवेयरनेस है, वो गाइड करता रहता है, ये कर वो कर। जिस मैच में ये रिजवान पीछे थे, 6 आउट कर दिए थे आपने बांग्लादेश के, अबरार खेल रहे थे वो मैच, ही वाज इन द मैच आई बिलीव। हाँ सेकंड, ठीक है, आप गाइड नहीं कर सकते अगर बॉलर आगे पीछे जा रहा है। एक और मिसाल देता हूँ, आप मुझे बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम और उसके बाद सरफराज कप्तान थे, यही हसन अली आपका चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, नवाज मैच विनर था, आखिरी ओवर में रन्स बचा रहा था, सरफराज की कप्तानी हटी, यही मैच विनर्स हैव टर्न्ड इनटू ट्रैश। क्या हुआ? वो प्लेयर चेंज हो गए, लीडरशिप चेंज हुई। लीडरशिप ऑन द ग्राउंड बहुत ज़रूरी होती है। बाबर आजम एक प्लान से जो उनको बाहर दिया जाता है ना, नथिंग अगेंस्ट बाबर, ग्रेट प्लेयर, लेकिन वो प्लान के साथ आते हैं जब ऊंच नीच होती है, ही डजंट हैव अ कंटीजेंसी प्लान। ही इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ स्ट्रेट पैडर। ग्रेट लव्स बहुत, वो छोड़ दे अबे मैं ग्रेट भाई, ग्रेट जो है ना बहुत पॉइंट वैसी लोग जो मेरा देते पॉइंट था, हैं। कंटीजेंसी प्लान नहीं होता। पाकिस्तान पिछले 4 साल में बाबर की कप्तानी में जीते हुए मैच हारा है, वन आफ्टर अगेन। क्यों? क्योंकि जब आप उनका माइंडसेट सेट होता था कि मैंने आखिरी 4 ओवर शाहीन से और हारिस से ही कराने, 5 आउट कर दिए थे श्रीलंका के आपने 50 पे, ख़त्म करते 100 से पहले आउट करते नहीं, स्पिनर ला के शादाब लाडले को ला के उनको सेट करवा के आखिरी के ऊपर गए, 150 रन हो गए, वहाँ से आप मैच हार गए। ये एक मिसाल के, मैं इस पे 2 घंटे सिर्फ इस बात पे बोल सकता हूँ पाकिस्तान मैच हारा कैसे। लुकिंग अहेड टू पिंडी, अब प्रॉब्लम ये होगा ना कि साजिद ने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आके करा अच्छी बॉलिंग की थी, फिर भी जो निकाल दिया। नुमान का दिल बड़ा, उन्होंने बोला कि हाँ मैंने भी उसने ली थी 7 विकेटें। बट अगर आप पिंडी में आता है, पिंडी यूजुअली डज नॉट स्पिन, वो थोड़ा तेज़ विकेट होता है, या बिल्कुल डेड हो जाता है या थोड़ा तेज़ विकेट होता है। नाउ प्रेशर जो आएगा, क्या वहाँ पे भी आके वही करने की कोशिश करेंगे? द थिंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस विक्ट्री इसके आप एक तो ये है कि आप बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाओ, और अगर आप बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बना रहे हो तो सेलेक्ट द प्लेयर्स सूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर पिच। अब अगर आप कामरान गुलाम को, और if your middle order, you going to South Africa, your middle order रिजवान, कामरान गुलाम, सऊद और आगा, थोड़ा मुश्किल होगा। then you have to bring back बाबर या पेस का खेलने वाले जो भी आपके बैटर्स हैं। ये कि अच्छा उसने पिछले मैच में 7 ले लिया था और इस मैच में नहीं। इंग्लैंड बहुत अच्छा उन्होंने किया है। सो आई थिंक लुकिंग अहेड, अगर ये लोग वहाँ जाके, आई डोंट नो, न्यूज़ ये चल रही है कि आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी जो है वो पूरी चली गई है वहाँ पे, स्पिन विकेट बनाने की कोशिश करें। शान ने बोला है इन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, मैंने कभी स्पिन होता देखा नहीं है उसकी विकेट, पिंडी की विकेट को। सो इफ़ दे कांट प्रिपेयर दैट स्पिनिंग विकेट, तो देन दे हैव टू गो बैक टू क्या नाम है, एटलीस्ट नसीम 2-2 के साथ। ये आपके ख्याल से ये टेस्ट मैच खेलने के लिए फिट हैं नसीम और शाहीन इस वक्त? यू थिंक दे कैन बॉल 10-12 ओवर? बड़ी सिंपल सी बात मैं करता हूँ, आप बताएं एग्री करते हैं या डिसएग्री। टेस्ट मैच में पिंडी जैसी अगर आपके पास फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, द ओनली 2 times अ फास्ट बॉलर कैन गेट द बैट्समैन आउट, वो या तो नया गेंद है या फिर 50 ओवर के करीब जब रिवर्स स्विंग होता है। आपके नए गेंद से आप पिछले 6 टेस्ट उठा के देख लें, नसीम और शाहीन ने इतनी विविड गेंदबाजी की है, 1 ओवर में 2-2 चौके खा के वो नया गेंद भी पुराना हो गया और 4 रन 5 रन ओवर बैटर्स ने स्कोर किया। तो वो टाइम पीरियड ही निकल जाता है। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप मुझे पावर दें मैनेजमेंट, या मैं मैनेजमेंट में या कप्तानी में हूँ, तो मैं बड़ा सिंपल बैठूँ टेबल पे और टेबल पे जाके देखूँ भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं,
इंग्लैंड की क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। आप इंग्लैंड को की स्ट्रेंथ मैच नहीं कर सकते, आप उनको अपनी स्ट्रेंथ पे लेकर आओ और चैलेंज करो। आप जो दूसरा टेस्ट जीते वो ये किया ना, इंग्लैंड की वीकनेस स्पिनर थी, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लाए उनको, चैलेंज किया, रिजल्ट देख लें। आप फ्लैट ट्रैक के ऊपर इंग्लैंड के साथ खेलोगे, वो 7 रन 8 रन एन ओवर की कैपेबिलिटी रखते हैं टेस्ट मैच में। यही हुआ है, 550 रन करके हम रिलैक्स बैठे थे, 850 रन कर दिए 150 ओवर में। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से हुआ है। हम पिछले एक सीरीज, जो पहली सीरीज थी जो 2 साल पुरानी सीरीज थी, उसमें हम सब देख चुके थे कि क्या फ्लैट ट्रैक में उन्होंने क्या किया, फिर भी वेंट अहेड इन फर्स्ट टेस्ट में। समझ नहीं आता। देखें, हम बाहर बैठ के इंटरनेशनल क्रिकेट का हम दोनों पे ठप्पा नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस है, क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है जो हम देख सकते हैं। जो वहाँ बैठे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, इतना जानते हैं, वो क्यों उनको ब्रेन फ्रीज हो जाता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हमें रख लो, फिर हम बता देते हैं क्या करना है। डिफरेंट वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं यार, हर बंदे के अपने खांचे लगे होंगे, अपनी सेटिंग बैठी होगी, कोई किसी का क्या लग रहा है यार। एक और ये फैक्टर है ना कि अभी से 150 रन कर लिए उसने, क्या नाम है, शान मसूद ने फ्लैट पिच 150 रन कर लिए। इससे पहले रिजवान, क्या नाम है, बाबर ने और लोगों ने। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर है कि हम बैटर्स जो है कैप्टन ज़्यादा जनरली भी ज़्यादा ही होते हैं, बट बैटर कैप्टन, तो यू नीड मोर पीपल ऑन द कोचिंग टीम डायरेक्टर वॉट एवर। बोले भैया तुम लोग जब और ये पिछले टेस्ट के बाद खास तौर पे बाबर और शान मसूद का फैंस का इत्तेहाद हो गया था कि ये लोग बॉलिंग की, शान मसूद ने बहुत ज़्यादा आके, बैटिंग को उसने कुछ नहीं बोला, बैटिंग पे कोई ब्लेम नहीं दिया, ही ब्लेम द बॉलर्स। बट आप 20 विकेटें आप भी तो हार रहे हो ना यार उसी पिच पे, यू आर आल्सो गिविंग अवे 20 विकेट्स। अब शान तो 3 दफा आउट हुए थे। पाकिस्तान हैड टू बैट आउट 100 ओवर्स टू सेव द गेम। आप 50-60 ओवर में आउट हो गए एक फ्लैट बैटिंग ट्रैक पे, और ये जितने मैच जो आप हारे हैं फ्लैट ट्रैक पे ही हारे हैं। आप सेकंड इनिंग में 50-60 ओवर में ऑल आउट हुए। थर्ड टेस्ट के बाद में क्या बोलते हो, कौन जीत रहा है, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? यार अगेन completely depends on what kind of track they're able to prepare. इंग्लैंड पे प्रेशर होगा, इंग्लैंड will continue to play where they've been playing. तो अगर before the series, अब ये लोग वापस उसको लेंगे, कार्स बैठ जाएगा। आई थिंक कार्स विल नॉट, he's played 2 back-to-back टेस्ट मैचेस। तो थोड़ी सी पेस का मसला जो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, कार्स ने बहुत, रिजवान को तो बिल्कुल उसने बांध के रखा हुआ था। How was Rizwan's performance in these 2 test matches? He scored important runs. Okay. He scored फर्स्ट टेस्ट मैच में तो खैर रन दूसरे में आउट हो गया था वो दूसरी इनिंग में, बट सेकंड इनिंग्स यहाँ पे 40 कुछ किया। ही स्कोर्ड इम्पोर्टेंट। एवरीबडी देख, सेकंड इनिंग्स में सब ने जो है जितना यहाँ पे स्कोर बनता था, सऊद ने, कामरान गुलाम ने, रिजवान ने, और आगे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, साजिद खान ने, देवॉल सॉर्ट ऑफ, साजिद खान और आगे की तो पार्टनरशिप सॉर्ट ऑफ टुक द गेम अवे फ्रॉम। यार साजिद खान के सही मीम्स चल रहे हैं इंटरनेट पे। कंटप्पा। अरे यार साजिद खान साहब जो है, व्हाई वाज ही आउट ऑफ द टीम सो फार इतने टाइम से, क्या मसला? देखिए, हमेशा जब एक प्लेयर टीम से बाहर जाएगा लाइक डिसलाइक पे ही जाएगा। उसने आखिरी मैच में परफॉर्म किया हुआ था, उसके बाद ही बाहर हो गया। यार विकेट जो हम बना रहे थे उस पर साजिद खान को खिलाओ और किसी भी खान को खिला लो। बात वही है। देखिए, अगर आप फ्लैट, मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, आप फ्लैट बैटिंग ट्रैक है ना, उस पे भी अगर किसी बॉलर के हाथ में ब्रेक है, वो फ्लैट ट्रैक पे भी नचा देगा। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर मेरिट पे खेलने आ जाते हैं ना, जब इतना बड़ा ब्रेक कर रहा हो, जो शेन वॉर्न क्यों सक्सेसफुल था, मुरलीधरन क्यों सक्सेसफुल था, फ्लैट से फ्लैट ट्रैक होता था, वो ब्रेक करके आउट कर देते थे। नहीं है तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा ना यार। तो नहीं है, ब्रेक वाला बॉलर चाहिए आपको। नहीं है, जाहिद खान खेल, जाहिद महमूद 4 ओवर के बाद बड़ा ब्रेक नहीं है, 4 ओवर नहीं है, सो यू डोंट हैव दैट। सो फिर आप फ्लैट की प्लेच क्यों बना रहे हो, ताकि आप 150 कर लो। तो ये वही चीज़ आपकी नेगेटिव सेंस में आ गई भाई। जब आपने हारना, ऐसे भी हारना वैसे भी है, तो व्हाई नॉट कम टू योर स्ट्रेंथ। जब आप दूसरों के मुल्क जाके खेलेंगे, वो अपनी स्ट्रेंथ पे गेम बनाएंगे। सारे मैंने, और जो भी आफ्टर दैट पाकिस्तान में जो आए हैं मैचेस 2019 के बाद, पाकिस्तान में मैंने पोस्ट भी किया हुआ, जितने भी मैचेस में आप ईदर यू हैव वन और यू विन कम्पिटिटिव, वो सारी पिचेस ऐसी हैं जहाँ पे बॉलर्स हैड समथिंग। साउथ अफ्रीका को हमने हराया, 250-300 स्कोर होता था। इंग्लैंड को जो हम सीरीज़ हारे भी हैं, जो टेस्ट मैच में हम मुल्तान में क्लोज गए थे, इवेंट 20-25 रन से आ रहे थे, उसमें सऊद शकील का आउट भी, डाइसी आउट ऑफ सऊद शकील, वरना वो आप टेस्ट मैच वहाँ जीत सकते थे। उसमें आपने स्पिनिंग विकेट मलाई, अबरार आया, अबरार ने 6-7 विकेटें ली, टेस्ट मैच में 8-9 विकेटें ली, वॉट एवर। जहाँ उन्होंने बॉलिंग पिचेस आपके पास थोड़ी बहुत भी मिली है,
बॉलर्स हैव कम्पिटिटिव हुए हैं। बैटिंग में ये हो रहा है कि बैटिंग पिचेस बनाते हैं, आप पहली इनिंग में रन कर लेते हैं, ये लोग बोलते हैं हाँ भाई सेंचुरियाँ हो गई, उसके बाद सेकंड इनिंग में आप कोलैप्स कर रहे हो। चलो होप करते हैं यार कुछ थर्ड टेस्ट भी पाकिस्तान जीत जाए फाइनली। आई थिंक और काफी टाइम हो गया। जीते नहीं तो अगर फ्लैट बैटिंग ट्रैक है तो आप फाइट करके मैच हारे नहीं, गो टू सेव द मैच। टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉ नहीं यार अब जीते, अब तो यार अब जीत ही ले सीरीज। नहीं अब ये देखो ना, गरीबों को उंगली देती है, वो कहते हैं हाथ पूरा चाहिए। साजिद डॉन से बोले यार आप आउट करें सबको। बी रियलिस्टिक। बात ये है कि मैं आई एम श्योर आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 हारने वाला है। कोई सिलसिला नहीं था, ये जो हम जीते हैं दिस इज मैजिकल, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। फर्स्ट करो दोबारा जीत, ठीक है, जीत गए तो आपके बहुत सारे मसाइल बंद हुए, लोग भूल जाएंगे, लोग सबको सर पे बैठा लेंगे, लेकिन भी रियलिस्टिक दोबारा जीत गए, अल्लाह करे दोबारा जीत जाए ताकि जितने भी लोग तब मदद करता है, खेल रहे हैं, अल्लाह कहता है वो टीम से बाहर ही रहे। अल्लाह कहता है कोशिश कर, तो हम कोशिश तो राइट डायरेक्शन में करेंगे तो रिजल्ट आएगा। मैं आपको पहले बता रहा था कि जीत क्यों जरूरी है। हमें वो एक आइडिया को हमने तोड़ना है, बहुत तोड़ना है कि एक बंदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम से, हमें टीम पे फोकस करना है। उम्मीद करते हैं थर्ड टेस्ट पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान आगे बढ़े और टीम सक्सेसफुल हो, और आगे वो भी आ रहा है, चैंपियन ट्रॉफी भी आ रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है? अगले साल जून, नहीं अगले साल फेब में आई थिंक उसकी भी यार वो भी आ रही है, उसकी भी तो खबरें आ रही हैं भी उसकी। मैंने वो न्यूज़ देखी थी, उस पे स्टेडियम पता नहीं गद्दाफी स्टेडियम आधा टूटा हुआ है, वो बना रहे हैं ना, बना रहे हैं। नहीं बना तो रहे हैं, बट सम पीपल वर लाइक यू नो कि यार ये देखो अभी काम पूरा नहीं हुआ और कैसे पूरा करेंगे। अभी तक जो आया है कि वो मोहसिन नकवी साहब ने जो है बयान दिया था कि 19 फरवरी to 9 मार्च वी आर ऑन स्केड्यूल। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ रिगार्डिंग दैट वाज एजाज सैयद हैं जियो के, इज ए क्रेडिबल जर्नलिस्ट जहाँ तक ख़ासतौर पे रिगार्डिंग केपी के न्यूज़ वगैरह, उसने जो है ये अभी वो जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा आए थे तो उनसे रिगार्डिंग डायलॉग बात हुई कि उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब से पूछा कि आप क्या बातचीत अगर शुरू करेंगे तो किससे हम शुरू करें, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम क्रिकेट से बात शुरू करते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। अब ये सिर्फ एजाज सैयद की तरफ से आया है, इट्स नॉट नथिंग कम फ्रॉम द इंडियन साइड। आई रियली वांट टू सी कोहली प्लेइंग। हाँ, कराची में तो 3 मैच। लेकिन आपको लगता है ये जो आईसीसी के चेयरमैन बने इंडियन, तो उसके बाद इंडिया आ रहा है पाकिस्तान? अगर यार ये बताऊँ क्या सीन है, तो थोड़ा जियो पॉलिटिक्स का एंगल समझाता हूँ। It's not about India, Pakistan wants to get in bed. It's basically the entire region wants to get in bed with each other. You get my point? हाँ, ये वो सीन है। ये सारे कंट्रीज जो आए थे ना इसमें, ये सारे दूसरे की मजबूरी बने हुए हैं। कहीं की कहीं गैस पाइपलाइन जा रही है, कोई किसी को क्या तेल दे रहा है, किसी को गर्म पानी चाहिए, किसी को ये पोर्ट चाहिए, किसी को पाइपलाइन चाहिए। ये सारा जो है ना ऊपर से वो आपस में ट्रेड भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि यार ये सब ह्यूज एरिया, लाइक मोर देन 40-50% पॉपुलेशन दुनिया की यहाँ पर है भाई, इस रीजन में जो ये कंट्रीज जो आए थे सारे। तो अगर कंट्री टू कंट्री डायलॉग शुरू हो जाता है तो ये भी चांसेस है। ये भी न्यूज़ चल रही है कि इंडिया को ये भी ऑफर किया है पीसीबी ने कि अगर आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो आप मैच वाले दिन सुबह में चंडीगढ़ आधा घंटा पता नहीं कितनी देर की फ्लाइट है टू लाहौर फ्लाई करें, मैच के लिए वापस चले जाएं। ज़्यादा एक और है कि वाघा बॉर्डर से आधा घंटे पे एक कोई मेस है उनका आर्मी का, वो वहाँ रुकें, सुबह बस से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम है, 45 मिनट की बस की ट्रैवल होगी, मैच खेलें और वापस अपने इंडिया में ही जाके सो जाएं। इस पर बहुत सारे पिछले पॉडकास्ट जो किया था उस पर बहुत सारे इंडियन भारतीय भाइयों ने कमेंट किया था कि यू आसे रहे कोहली सोचता होगा कि हम नहीं आए हैं और ये वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और व्हाटएवर। If you are a fan of cricket, you want to see cricket. Exactly, हाँ. That's as simple as that. यार वो लोग कमेंट में आते हैं, सर बातें करते हैं, मैं क्या बोलूँ। इससे बढ़ के क्या बात होगी कि आपको पाकिस्तान के मैच में लोग कोहली का नाम अपनी बैक पे रख के बैठे होते हैं। कोहली के बेतहाशा फैन है, उनमें एक यहाँ भी बैठा है। हम भी फैन है कोहली के। तो वो पॉइंट ये नहीं है, मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, मैं कहता हूँ कोहली 100 करे पाकिस्तान मैच जीत जाए, ठीक है। तो आई एम वन ऑफ दोज, और मेरे जैसे बहुत और लोग हैं। तो इट्स नॉट दैट वी ऑलवेज एंजॉय वाचिंग कोहली बोल्ड होने पे ज़्यादा खुशी होती है यार, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के कुछ मैचेस में जब कोहली सब जो बोल्ड हो जाते थे शुरू में, आउट हो जाते थे। वो जुनैद खान 2013 वाली सीरीज थी जिन्होंने युवराज कोहली इन सबको नचाया था अपने हाथ पे। अब वो ही वी वॉन दैट सीरीज, किड फ्लैग कप था, वी वन 2-1, और वो तीसरा मैच भी जो हम हारे थे वो बिल्कुल ही प्लेट में दिया था। वो इसलिए हारे थे, नहीं उसमें हम 150 चेस करते हुए हारे थे, वो इसलिए हारे थे ताकि हम सेफली एयरपोर्ट पहुंच जाए। एग्जैक्टली, वरना 3-0 इंडिया में करके आते तो वो घर नहीं आते। बहुत कमेंट्स आएंगे।
ऐसा ही है, ऐसा ही। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया आज। उमर के साथ हमने एक सेशन लगाया, मैं, उमर और आप। मकबूल साहब को हमने मिस किया, उम्मीद करते हैं मकबूल अच्छा, साहब को मकबूल join साहब us। होते तो और डिसएग्रीमेंट्स और मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं matches 4 लगते, का मजा ट्रायंगल आता। था, वो आज खत्म हो गया, वो आज अवेलेबल नहीं थे। इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। तो वेलकम टू द क्रिकेट क्लब वाला क्लब एज वेल। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, नाम उसका हमने रखा हुआ है क्रिकेट फीवर। तो उसमें सिर्फ क्रिकेट की बातें और क्रिकेट की बातें। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे इस क्लब में आने में इतना टाइम क्यों लग गया। क्योंकि तुम गायब थी ना, तेरे से तुम अभी वापस आए हो यार। खैर एनीवे, करते हैं और भी सेशन करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कमिंग वीक में एक और रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर द 3rd टेस्ट। ये अच्छे, हाँ, मैं भी ना ऑनेस्टली ये पक गया हूँ भाई, मैं टाइम ही नहीं मिलता। मैं बस 3-4 लोग हूँ, उन्हीं के साथ बैठ के लंबी करूँ फेवरेट टॉपिक्स के ऊपर। बस अपनी ज़िंदगी सिंपल रखनी है भाई। इस उम्मीद के साथ कि तीसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह और एक फिर और अच्छे दोबारा दोबारा वो हो लाऊंगा जाएगा कि दोबारा बैठ के रेंटिंग चल रही होगी। चले, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट असजद एंड उमर। थैंक यू सो मच अगेन। उम्मीद करता हूँ आपके पसंद आएगी आज के एपिसोड। दोबारा मिलते हैं एक और के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।